गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो आज जो अपन लोग स्टार्ट करते हैं, जब तक सब लोग आ रहे हैं ध्यान से देखना। आपकी स्क्रीन पर एक टाइप आ रहा होगा, टाइप 4। अपन ने कल टाइप 3 की बात करी थी, है ना? ये जो टाइप 4 है, जब तक सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं अपनी कॉपी पे, जैसे मैं इसकी पहले मीनिंग आपको समझा दूं और अपनी कॉपी पे कंडीशन खुद बनाने की कोशिश करो, जब तक अभी 1-2 मिनट सब लोग और कनेक्ट हो रहे हैं, है ना? यहाँ पर कह रहा है फोर्थ कंडीशन में, वो कंडीशन तुम बनाना, मतलब मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ क्या चाहता है टाइप 4 में। वो चाहता है व्हेन बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन द नंबर डी एंड डी। कन्फाइंड का मतलब डी और ई के अंदर, डी और ई आज दो नंबर है, उन दो नंबरों के अंदर दोनों रूट आते हो अल्फा और बीटा, तो क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होंगी जो नेसेसरी और सफिशिएंट होंगी उसके रिगार्डिंग। तो अपनी कॉपी पे जब तक अपने आप से नोट करो, उसके बाद फिर मैं बताना शुरू करता हूँ। अब आपको तीन कंडीशन पर तीन टाइप पता है, तो आप फोर्थ पर बिल्कुल दिमाग लगा सकते हैं कि डी और ई दोनों के अंदर मैं चाहता हूं दोनों रूट्स आ जाएं। कन्फाइंड का मतलब अंदर आ जाएं। तो आप ट्राई करके देखो कि क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशन बना सकते हो, तुम खुद बनाओ, पहले सोचो उसके बारे में। कल जो अपन ने बात करी थी उसके बिहाफ पर बात करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। पहले अपने आप से देखो, बना के ट्राई करो टाइप 4 के लिए क्या क्या बनेगा। आशुतोष डी इक्वल्स टू अल्फा, ई इक्वल्स टू बीटा? नहीं बेटा, डी और ई दो नंबर्स हैं, उसके बीच में अल्फा और बीटा आना चाहिए। कन्फाइंड का मतलब डी और ई नंबर्स के अंदर अल्फा और बीटा को लाई कराना। गर्वित ने एक कंडीशन लिखी है, ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, मगर एक साथ पूरा कर लो, पहले पूरा कर लो एक साथ, है ना? पहले पूरा कर लो एक साथ। और अरविंद, एफ डी और एफ ई के प्रोडक्ट को तभी प्रायोरिटी दोगे जब ए और एफ डी के बारे में कहीं पर कोई कंफर्मेशन ना मिले। अदरवाइज ए जो लीडिंग कोफिशिएंट है अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, उसका एफ डी और एफ ई से प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दोगे हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बताया जाए भाई अब। चलो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशंस को हटाया था, मैं तुम्हें समझाऊं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। ध्यान देना जरा, यहाँ पर आपसे कह रहा था कि बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन द नंबर डी एंड बी। तो तुमने मेरे हिसाब से ये दो केस जनरेट करे होंगे, एक अपवर्ड के लिए व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, और एक डाउनवर्ड के लिए व्हेन ए इज लेस देन 0। ये है अपन का अल्फा, ये है अपन का बीटा, और हमसे वो कह रहा है कि ये दोनों जो रूट हैं वो डी और ई के बीच में आते हो। बच्चों ध्यान से देखना, कल वाले ही तो स्टेप आ गया है, ऐसा कुछ डी और ई के अंदर होने चाहिए। तो अपनी बातों को, सारी बातों को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अल्फा बीटा यहाँ ले लिया और डी और ई को मैंने यहाँ ले लिया। ध्यान से देखो, ये डी और ये आपका, ठीक है। अब क्या, पहले ये सोच लिया करो कि जो हमसे वो टाइप मांग रहा है, क्या उसका डायग्राम ये दो पॉसिबल हो सकते हैं? तो तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, बिल्कुल सर, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो फर्स्ट डायग्राम दिखाई देगा, डाउनवर्ड पैराबोला है तो आपका ये डायग्राम दिखाई देगा। अब अगर मैं तुमसे ये बात करता हूं कि यहाँ पर, अब देखो ये भी ध्यान देना भाई, डी को मैंने ई से छोटा लिया था, इसलिए देख लो डी पहले बनाया, ई बाद में, डी पहले बनाया और ई बाद में। अब इसके बेसिस पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, तो मेरा काम सबसे पहले ये होगा कि यहाँ पे जो मिड पॉइंट है वो भी मैं लिख दूं तुम्हारे लिए। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वो है -b/2, सही है। और मैं तुमसे यहाँ पर बारी बारी लिखवाऊं तो a ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। एफ डी कैसा दिखाई दे रहा है भाई? पॉजिटिव। एफ डी इस डायग्राम में कैसा दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव। एफ ई इस डायग्राम में कैसा दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव। मैंने पहले ये सब लिख लिया इस डायग्राम के रिगार्डिंग, और इसके रिगार्डिंग a लेस देन 0 तो था ही सही। एफ डी आज इसके लिए भाई नेगेटिव आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा, तो ये हो गया लेस देन 0। और सिमिलरली एफ ई भी आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा बच्चों? नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बिहाफ पर अगर मैं कंडीशन की बात करूं, भी मैं कुछ पूछूंगा तुम लोगों से, ध्यान देना। अगर मैं पहली कंडीशन लिखता हूं तुम्हारे सामने और मैंने कहा कि आज डी का ग्रेटर इक्वल 0 होना जरूरी है, नेचर ऑफ रूट भी देखनी पड़ेगी, तो अभी मैं इस बात को तुमसे कंफर्म कराऊंगा और एग्जाम्पल भी दूंगा कि अगर आपने नेचर ऑफ रूट यहाँ ना देखा होता तो क्या गलती होती। अभी मैं समझा देता हूँ, मैंने प्रीवियस केस में आपको ये बात समझाई थी, फिर देखना। मगर ये मैंने ले लिया डी ग्रेटर इक्वल 0 दोनों रूट्स का रियल होने के लिए।
सेकंड कंडीशन आप सबको बड़े क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि -b/2 है, आज कुछ भी हो जाए डी और ई के बीच में ही आएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। चाहे फर्स्ट डायग्राम को देख लो अपने, ये मेरा फर्स्ट डायग्राम है और ये मेरा सेकंड डायग्राम है, दोनों ही केसों में आपके पास 100% है, -b/2 है, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो डी और ई के बीच में आएगा। अब कुछ बच्चे जो एफ डी इंटू एफ ई को लिख रहे हैं, मैंने अभी क्या बोला, एफ डी और एफ ई वाला कॉन्सेप्ट तभी लगाओगे जब किसी रूट को किसी ड्यूरेशन किसी इंटरवल के अंदर फिक्स करना होता है। अदरवाइज आप पहली प्रायोरिटी किसको प्रोवाइड करेंगे, आप प्रोवाइड करेंगे ए पॉजिटिव। अपन ने कल इसको क्यों हटाया था, इसलिए हटाया था क्योंकि कल जब आप उस केस में ए इंटू एफ डी को कर रहे थे तो आपका एक बार पॉजिटिव आ रहा था और एक बार नेगेटिव, तब अपन ने एफ डी और एफ ई के प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दी थी। यहां पर तो ध्यान से देखो, देखो तुम लोग, ए पॉजिटिव और एफ डी पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ डी बच्चों कैसा दिख रहा है इस डायग्राम में, पॉजिटिव। और उसी समय यहां आ जाओ, ए नेगेटिव और एफ डी बेटा कैसा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव। तो आज भी तो ए इंटू एफ डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एग्री करते हो इस बात से? तो कहां बदला, यहां भी वही आ रहा है, यहां भी वही आ रहा है। और मैंने कहा कि इसको ए के साथ कंसीडर कर रहे हो, जिन लोगों ने पहले ही ऐसा करा मेरे बोलने से के बाद भी, तो ए इंटू एफ डी बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन 0 वो बेच रहे हैं चैट बॉक्स में, एकदम सही बात है, क्योंकि ए इंटू एफ डी दोनों ही केसेस में एक ही आएगा, कंफर्म हो जाएगा। अब एफ डी नेगेटिव कैसे होगा? अरे भाई इधर ये क्या स्क्रीन पर ये वाला डायग्राम नहीं आ रहा है धनंजय? धनंजय बेटा एफ डी नेगेटिव, ये देखो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ स्क्रीन पर। जब ये डाउनवर्ड वाला आपका पैराबोला होगा तो डी और ई के बीच में कन्फाइंड कराने के लिए एफ डी की वैल्यू कैसी आ जाएगी उस समय, नेगेटिव। और ई यहाँ पर है तो ई के लिए एफ ई कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है बात? तो एफ डी और एफ ई। अब ध्यान से देखो, यहां के केस में फिर आए, अब की बार कौन से पॉइंट को देखना था, ई को, तो ए पॉजिटिव एफ ई पॉजिटिव, तो बेटा कंफर्म है फिर से ए इंटू एफ ई मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। अब इस डायग्राम पर आ जाओ, ए नेगेटिव है और एफ ई आपका नेगेटिव है, तो 100% है बच्चों, ए और एफ ई का प्रोडक्ट आज भी पॉजिटिव आएगा। तो ये देखो, क्या दोनों सिचुएशन से मिल रही है ये बात? बिल्कुल मिल रही है। तो मेरी फोर्थ कंडीशन आज हो जाएगी, ए इंटू एफ ई मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है बात? अब मेरा क्वेश्चन तुमसे क्या है, मैंने पहली कंडीशन, जैसे तुम सोच रहे होगे कि सर टाइप 2 और टाइप 3 में आपने डी ग्रेटर इक्वल 0 नहीं लिया था, क्या यहाँ भी ना लेते? हम लोग कह तो रहे कि दो नंबर्स के बीच में लाना है तो हो जाएगा, क्या ये बात सही होती अगर मैं फर्स्ट कंडीशन यहाँ ना लगाता? ये देख लो मैं यहाँ बनाए दे रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हारी बात मानकर डी ग्रेटर इक्वल 0 आज ना लिया होता और मैंने ये डायग्राम बना दिया होता, तो ये देखो, ये देखना जरा, मैंने इसको रियल एक्सेस पर कट कराया ही नहीं और डी पॉइंट ले लिया यहाँ और ई पॉइंट ले लिया यहाँ, मैंने रूट निकाले ही नहीं अल्फा और बीटा, उस पर कट ही नहीं कराया, और ये पॉइंट है आपका -b/2 है। ये देखना जरा, ये ए है पॉजिटिव, तो मैं लास्ट वाली कंडीशन से आ रहा हूँ, ए पॉजिटिव एफ ई पॉजिटिव, यहाँ इसको भी लिख ही देते हैं, एफ ई पॉजिटिव एफ डी पॉजिटिव। ये देखो बच्चों, ए पॉजिटिव एफ ई पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, आएगा। ए पॉजिटिव एफ डी पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, आएगा। -b/2 है, आज भी डी और ई के बीच में लाई कर रहा है, कर रहा है। मगर ये देखो, यहाँ तो बच्चों रूट ही नहीं आ रहा है इसके अंदर, यही मैंने कल तुम्हें फर्स्ट डायग्राम में भी बना के दिखाया था टाइप 1 में। अभिनव ने लिख दिया हाँ सर समझ गए, कल फर्स्ट डायग्राम में भी टाइप 1 में मैंने तुम्हें यही बात कही थी भाई, अगर आज तुम नेचर ऑफ रूट को नहीं ध्यान दोगे तो ये देखो, ये अपन ने रूट निकाले ही नहीं अल्फा और बीटा और सीधे ऊपर से मैं ले गया, रूट ही नहीं है, तो एनालिसिस किसकी करोगे? नाम है उसका लोकेशन ऑफ रूट। लक्षिता ने भी लिखा हाँ यस सर समझ गए, प्रथमेश क्लियर है, आन्या क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं ये बात। यानी कि इस केस में आपको डी ग्रेटर इक्वल 0 लगाना मस्ट है। बच्चों इस बात को ध्यान देना कि ये नेचर ऑफ रूट लगाना जरूरी क्यों होता है। कई बार ये बातें हम लोग लिखते नहीं है तो बच्चा सोचता है सर ये क्यों लगाया आपने, लग तो रहा था कि अगर ये रियली हो जाएंगे डी और ई के साथ में बात हो रही है तो। बेटा ये वाला केस आप हमेशा अपने मन में रखें सब, और इसलिए जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट में ये बात आ जाए कि अच्छा इसलिए हमने इसको कंसीडर किया है, तो इस बात को बेटा ध्यान रखना। इक्वल रूट वाला, इक्वल रूट में तो बेटा डी ग्रेटर इक्वल 0 अपन कंसीडर कर ही रहे हैं, तो अगर अल्फा और बीटा दोनों रूट सेम भी हो जाएंगे और डी और ई अलग अलग आ जाएगा तब भी कोई टेंशन अपने लिए नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर इक्वालिटी मैंने मेंशन करी थी, हाँ या ना? ठीक है, पर ऊपर तो लिखा है कि दो रूट है, फिर क्यों सर? बेटा दो रूट है, यहाँ पर ध्यान से देखो, दो रूट तो तुम इसके लिए भी कहते हो ना, अल्फा और बीटा के लिए, थोड़ी ना मना करते हो कि इसके दो रूट नहीं है, बस ये हो जाते हैं टू रूट्स होते हैं एंड बोथ रूट्स आर सेम, टू रूट्स हो जाते हैं मगर क्या बोला जाता है, बोथ रूट्स आर सेम। तो इससे थोड़ी ना मतलब है तो दो ही रूट ना, सेम हो जाए उनकी वैल्यू चाहे डिस्टिंक्ट हो जाए, है तो दो ही ना, दो से कम तो ही ना बोल देते हो तुम। मैं पूछता हूं तुमसे x - 1 के स्क्वायर बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक है, इसके रूट बताओ, तो तुम कहोगे ना x बराबर 1 और 1 दो बार आया है,
ये थोड़ी ना कह दोगे सर एक ही बार 1 आया एक ही रूट है उसका, नहीं, तब वो लीनियर ना बन जाता x-1। ठीक है अर्पित लिख दिया, ओके समझ गए। अब ये जो बात थी मैंने जानबूझ के कंडीशन हाइड करी थी ताकि तुम पहले ना देखो और खुद से ऑब्जर्व करो, और बहुत बच्चों ने एकदम ठीक बनाई है, बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने ये बात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है कि ये 4 कंडीशन इस टाइप 4 में क्यों यूज होती है, ये आपके सामने। अब इसके बिहाफ पर हम अपन अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ले लें, और आप में से कई लोग खुद से करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है बच्चों, ये जो कैलकुलेशन है मैं तो करके दिखाता ही हूं, मगर कोशिश करें साथ में रफ पेज या अपनी कॉपी लेके रखें और उसको ध्यान से यहाँ पर अप्लाई करते चलें। जैसे यहाँ पर आया, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर नहीं है, ये देख लो बच्चे, ये देता है क्वेश्चन में। अब जब अल्फा बीटा के बराबर नहीं है तो क्या मैं डी ग्रेटर इक्वल 0 चलाऊंगा? बस मुझे चैट बॉक्स में यस और नो बता दो। अब तुमने अगर क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया और इस टाइप 4 में डी ग्रेटर इक्वल 0 लगा के चले आए तो कल आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा और -4 मिलेंगे। क्या ये बात समझ आती है? तो देखो, जब भी क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा तो यहाँ पे देखो उसने मेंशन कर दिया अल्फा बीटा के बराबर नहीं, यानी डिस्टिंक्ट रूट है, और डिस्टिंक्ट रूट है तो अपनी कंडीशन आज बदल जाएगी, डी ग्रेटर इक्वल 0 की जगह। बिल्कुल प्रथमेश, एकदम ठीक बात है, डी ग्रेट ओनली ग्रेटर देन 0 चलेगी, एकदम ठीक है। अब मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, तो मैं ये कह रहा था अल्फा बीटा दोनों जो रूट है, अल्फा बीटा बिलोंग कर रहे हैं -6 से 1 में। तो क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ सर ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, डी हो गया आपका -6, ई हो गया आपका 1, और अल्फा बीटा उसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो सिचुएशंस के लिए के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कौन सा टाइप है भाई? ये आपके टाइप 4 का क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन है ये? टाइप 4 का। ठीक है, अब इस पर क्या कंडीशन, तो अभी सर पढ़ के आए, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा है तो इक्वलिटी हटा दी। दूसरी कंडीशन अभी आपने पढ़ाई है, -b/2 है जो है वो हमारा उस इंटरवल में लाई करेगा। तो बेटा यहाँ आज डी की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? -6, डी की वैल्यू है -6 और ई की वैल्यू है 1, तो -6 से 1 के बीच में। तीसरी कंडीशन अपन की क्या हो जाएगी? और बच्चों ध्यान से देख लो, ये कैसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, यानी अपवर्ड टाइप है, और ए की वैल्यू 1 है, तो a इंटू एफ डी, डी का मतलब -6 और a का मतलब कितना है भाई? 1। तो एक तरह से ये कंडीशन अपनी हो गई 1 इंटू एफ -6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आपको कंडीशन ध्यान होगी, अभी अपन ने बात करी हुई है ये, तो a इंटू एफ डी इज ग्रेटर देन 0। अब लास्ट वन, कौन सी वाली कंडीशन भाई? a इंटू एफ ई, है ना, a इंटू एफ ई, और एफ ई इसमें कितना है क्वेश्चन में? 1 के बराबर है, और a आपका 1 है, तो a इंटू एफ वन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और चारों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली अप्लाई करके उनका क्या लेना होगा बच्चों? इंटरसेक्शन लेना होगा। तो अपने कैलकुलेशन को आप शुरू कर सकते हो इसी क्वेश्चन पर। तो जरा एक बार कर लेते हैं, एक बार और देखो जरा ध्यान से। तो फर्स्ट कंडीशन पर मूव करते हैं, डी ग्रेटर देन 0, तो लगाते चलो साथ में। तो ये कितना हो जाएगा? b², यानी 4k प्लस k -3 का होल स्क्वायर -4 1, और c की वैल्यू कितनी है? 9 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया आपका k² प्लस 9 -6k -36 इज ग्रेटर देन 0। तो ये इक्वेशन हो गई है बच्चों, k² -6k माइनस का 25 इज ग्रेटर देन 0। कुछ ऐसा आ गया भाई डी ग्रेटर देन 0? बोलो बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग भी? 36 4ac कितना है भाई? सही तो लिखा है ना, b² -4ac, बेटा यही आएगा, है ना? ठीक है, और जैसे ही आपने ये इसके लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर आपके पास ये डेटा आ गया। इस डेटा पर अपनी इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर दें, तो जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके रूट्स आपके पास आ जाएंगे। और रूट्स क्या क्या आएंगे भाई? 4 मल्टीप्लाई नहीं किया है कहां पर बच्चों? b², देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर b के लिए ये है ना बच्चों, ये b मैंने पूरा, अच्छा 36 लिख दिया इसलिए कह रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिया मैंने, देख लिया मैंने। यहाँ 4 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, 4 से इक्वेशन डिवाइड किया तो ये हो गया, बहुत ही आसान हो गया आपको ये कैलकुलेशन। ठीक है, चलो ये 9 मैंने 4 से पहले बच्चों डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा बचा है k² प्लस 9 -6k, और 4 चला गया -9 बचा, एकदम ठीक है। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल कर देते हैं, तो ये बचा अपना k² -6k, तो यहाँ से आ गया k -6 इज ग्रेटर देन 0, और नंबर लाइन पर बना दोगे तो ये हो गया आपका 0 और 6 के लिए प्लस माइनस प्लस, तो k बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 0 यूनियन 6 से इनफाइनाइट, एकदम बढ़िया। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट के बाद आपने शुरुआत दे दी होगी, तो कौन सी कंडीशन है बच्चों अपने पास? -b/2a लाइज बिटवीन -6 एंड 1, तो -b/2a, तो -b, तो -b आपका कितना है? -2k -3, ठीक है भाई, माइनस का b अपॉन 2a, और 2
ए आपका 1 है और ये लाई कर रहा है -6 से 1 के बीच में, -6 से 1 के बीच में। क्लियर है? जल्दी से इसके लिए मुझे बताओ क्या आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू सिंप्लीफाई करो, ये अपनी सेकंड कंडीशन है, जल्दी से फटाफट से करो, सभी लोग करो। सबसे पहले 2 से 2 तो आप कैंसिल आउट कर दें, तो ये हो गया है आपका -6 और ये हो गया आपका माइनस टाइम्स के -3 और लेस देन 1। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, तो यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 6। ध्यान दे लेना इस बात पर, किसी को अगर दिक्कत हो तो। मैंने क्या करा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये वाला -1 इधर हो गया और ये माइनस माइनस +6 इधर हो गया, इनइक्वालिटी अपन ने चेंज कर दी। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, सब में +3 ऐड कर देता हूँ, है ना, सब में +3 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास ये आंसर आ गया है के लाइज बिटवीन 2 to 9। तो अपना सेकंड आंसर आ गया है, सेकंड कंडीशन को सिंप्लीफाई करके के लाई कर रहा है 2 से लेकर 9 के बीच में। ये हो गई अपनी सेकंड कंडीशन। अब बच्चे थर्ड कंडीशन पर अगर हम आ जाए तो वो है 1 into f-6, है ना। कैलकुलेशन आप ध्यान से करते चलो, थर्ड नंबर पर उतर गए हम लोग, ये थी आपकी सेकंड नंबर। तो यहां पर था आपका 1 into f-6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। 1 into f-6 इज ग्रेटर देन 0। तो f-6 इक्वेशन में अपने सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट करोगे कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k-3 इंटू -6 और +9 इज ग्रेटर देन 0। अब जल्दी से बच्चों, आप जितने सारे लोग बैठे हो, देखो बाबू ने आंसर भी भेज दिया, बाकी लोग भी भेजें। अनुभव सर 3 से ऐड क्यों, बेटा 3 से ऐड इसलिए किया ना अनुभव, देखो ध्यान से, यहाँ k-3 लिखा है, अपन को तो k का आंसर चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे +3 किया, तो इधर भी +3 और इधर भी +3। भाई ये आपने फर्स्ट वाले चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ मैथ में करा होगा ये सब, है ना। बिल्कुल, देखो थर्ड वाले के लिए कई बच्चे आंसर भेज रहे हैं, ओपन इंटरवल 6 से 27/4। बाकी लोग भी चेक करें। विराज कह रहा है सर D0 नहीं आ सकता है क्या, बेटा D0 इसलिए नहीं विराज, तुमने शायद ये देखा नहीं, अल्फा और बीटा क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, डिस्टिंक्ट रूट दिए हैं, और डिस्टिंक्ट रूट के लिए डी हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, टी इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। ठीक है भाई, हाँ अब जल्दी से इसमें ये अप्लाई करो भाई, कितनी थर्ड कंडीशन के लिए कितना आंसर आ रहा है, फटाफट आंसर बताओ तुम लोग अब, है ना। सर रियल रूट्स कैसे पता, बेटा रियल रूट्स तो है ना यहाँ पे पता, ये तो तुम्हें कंडीशन जो दी है वो कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब क्वेश्चन में के की वैल्यू तो अननोन है ना, तो यहाँ थोड़ी ना वो तुमसे चाहता है कि तुम इस इक्वेशन के रियल रूट निकालोगे, इमेजिनरी निकालोगे, तब क्वेश्चन प्रोसीड करोगे। अरे जितने भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में दिए होंगे वो चाहता है अल्फा बीटा इसमें लाई करे तो के की वैल्यू बताओ, तो रियल रूट पर ही एनालिसिस कराओगे ना, -6 और 1 के लिए, -6 और 1 के लिए उसको रियल होना पड़ेगा ना, तो यहाँ तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को प्रोसीड कर देना है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ठीक है भाई, यश कह रहा है के लेस देन 3/4 आ रहा है थर्ड कंडीशन में। भाई बाकी बच्चे भी जल्दी से मुझे बताएं के लेस देन क्या आ रहा है, बाकी लोग भी मुझे बताएं कितना आ रहा है, ये मैं कर भी देता हूँ इसको। ये हो गया 36, यहाँ आ गया आपका -12 के, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 36 + 9 इज ग्रेटर देन 0। तो ये बच्चों हो गया आपका 72 81, यानी कि 12 के जो है लेस देन आपका हो गया है 81, यानी कि k इज लेस देन 81/12। चेक करो बच्चों, क्या तुम लोगों का आंसर यही आ रहा है, 3 से डिवाइड कर दो 27/4, यानी तीसरी कंडीशन अगर आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं तो आपका आना चाहिए k लेस देन 27/4। क्या सही है बच्चों? यस ठीक है, हाँ कार्तिक ने कहा यही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है, के लेस देन 20। हाँ ये तो तुमने पहले ही दिया था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बच्चे एकदम। अब चौथी कंडीशन भी कई लोग मुझे मालूम है अब तक करके बैठे होंगे, क्योंकि अपन तो धीरे धीरे सारी बातों को कंसीडर करते हुए लिख रहे हैं ये बात, मगर जो लोग कर चुके हैं फोर्थ कंडीशन भी वो अपना देख लें। फोर्थ कंडीशन है 1 into f1 इज ग्रेटर देन 0, तो 1 into f1 इज ग्रेटर देन 0। अब इक्वेशन में बेटा 1 पुट कर दो, तो 1 जब पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k-3 into 1 plus 9, है ना, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आपका आ गया 1 + 2k माइनस का 6 + 9 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया है बच्चों 2k + 4 इज ग्रेटर देन 0, यानी k इज ग्रेटर देन -2। जल्दी से मुझे बताओ चैट बॉक्स में क्या यही आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, -2। अब फटाफट से मेरा वेट मत करो, चारों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली एक साथ होल्ड कराना है। क्या सीखा था कल, नंबर लाइन पर चारों आंसर्स को, नंबर लाइन पर चारों आंसर्स को सर मैं फटाफट अपने बना देता हूं, तो मैं बना लेता हूं कौन कौन से पॉइंट आए हैं। 0 है मेरे पास, 6 है, 0 है, 6 है, -2 है, -2 है मेरे पास, 0 है,
और उसके बाद शायद 27/4 है, 6 है, 27/4 है और 9 है। अब अपने आंसर्स बना ले भाई, कॉमन लेना मैंने आपको बताया हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, माइनस इनफाइनाइट से जीरो फर्स्ट आंसर, और 6 से इनफाइनाइट, और 6 से इनफाइनाइट, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। ये फर्स्ट आंसर था, मैंने बना दिया भाई। दूसरे के लिए आपके पास है 2 से 9, 2 से 9, अच्छा देखो इसमें 2 अपन और बना लें, 2 यहाँ कहीं रख देते हैं, 2 से 9, 2 से 9, तो ये आंसर हो गया 2 से 9 बच्चों, सेकंड आंसर हो गया अपना 2 से 9। थर्ड आया है 27/4 से लेसर, 27/4 से लेसर, 27/4 से छोटा, और आखिरी आया है के ग्रेटर देन -2, तो लास्ट वन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, के ग्रेटर देन -2। बच्चों तुम सबको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कॉमन रीजन अपन उसी को कहते हैं जहां पर चारों के चारों आ जाए। इस समय 4 कंडीशन है तो चारों का इंटरसेक्शन लेना होगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑब्जर्व हो गया होगा अब तक कौन सा रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा ये। और बिल्कुल चैट बॉक्स में मैंने कुछ बच्चों के आंसर देख लिए, एकदम सही आंसर है। तो फाइनल आंसर अपन का आएगा के बिलोंग्स टू ओपन 6 से 27/4, हाँ या ना, बोलो भाई क्या ये बात समझ आती है? तो ये देखो ये अपन का आंसर यहाँ पे टैली हो रहा है 6 से 27/4। तो स्टेप पर ध्यान देना, और स्टेप अगर आपने समझ लिया तो ये वाली चीज आपके लिए एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगी जिसको आप आराम से इत्मीनान से कर सकते हो, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस करते हैं, ये जो क्वेश्चंस को मैंने आपको कल भी दिए थे, टिक कराए थे, हो सकता है कल आपने ना किया हो, तो जो लोगों ने नहीं अटेम्प्ट करे आज जरूर से करना, क्योंकि आज सैटरडे है, कल का भी आपको दिन मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अब देखो कोई बच्चा कहे सर मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाता, नहीं कर पाते कोई टेंशन नहीं, पहले एक बार इत्मीनान से देखो उसको, जब आपके पास पहुंचता है देखो उसको, सर ये क्या लिख रहे हैं, b² - 4ac। अब इनइक्वालिटी रिवाइज करो, आपने इनइक्वालिटी नहीं करी तो आपके लिए तो सारे क्वेश्चन में लगेगा आपको, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या कर दिया सर ने। तो ये पहले चैप्टर से जहां से सर ने बताए थे नोट्स में, एकदम अच्छे से ध्यान से पता करो कि क्या चीज है। अब एक बच्चा कह रहा है सर हम अपन को कैसे पता लगेगा कौन सा टाइप है, भाई इतना तो तुम लोग जैसे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पर समझ में आती है बात, ये तो तभी नहीं आएगी जिसको ये नहीं पता कि टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 कहना क्या चाह रहे हैं। वरना टाइप 4 में एकदम क्लियरली आपको मेंशन हो रही है बात कि अल्फा बीटा जो रूट्स हैं वो -6 से 1 इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। तो आप में से हर बच्चा जान जाएगा कि दोनों रूट इसके अंदर आने का मतलब है इस पर्टिकुलर टाइप का ये क्वेश्चन है। और डायग्राम भी बना लिया करो, मैं तो याद ही नहीं किया आज तक, मैं तो एक बात कह रहा हूं आपसे, तो उसमें याद क्या करना, सीधे उसकी कंडीशन बनाओ, कंडीशन बना के उसे सिंप्लीफाई कर दो, मगर बस तरीका ध्यान रखो कि अपन कर क्या रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट मतलब बोले तो ये -b/2a वाला बेटा, तो -b/2a इज लाइज बिटवीन, क्यों करा ऐसा ये देखना जरा, अपना जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो कंफर्म है ना, माइनस मतलब d और e के बीच में ही लाई करेगा, तो -b/2a को बच्चे किस में लाई करा दिया मैंने, d से e के बीच में, क्योंकि ये पक्की बात है, दोनों ही केस देख लो, दोनों ही केसों में -b/2a जो है अपन का वो d और e के बीच में लाई करना तय है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की रही बात, तो मैंने b की वैल्यू डाल दी, माइनस रखा, b की वैल्यू डाल दी, 2a लिख दिया, उसके बाद 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, माइनस के ये टर्म इसके बीच में लाई कर रही थी, अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी को आपके चेंज कर दिया है। इनइक्वालिटी चेंज करने के बाद अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि सर यहाँ क्या किया आपने, तो बेटा यहाँ पर के लिए बात कर रहे हैं तो +3 इसमें भी कर दिया, +3 इसमें भी कर दिया और +3 इसमें भी कर दिया, तो के का इंटरवल अपने को मिल गया, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, धनंजय ने लिख दिया, ओके। अब मैं आपसे फिर, आप इसको जो है मैंने चलो कंडीशन लिखी हुई है, इसको मैं छिपाऊं या आप खुद पढ़ के देखें। टाइप 5 ये लास्ट टाइप है, तो इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करो, कंडीशन मत देखो, अपने आप ऑब्जर्व करो। मैंने तो चलो इधर साइड में लिखा हुआ है तो तुमने अब तक पढ़ भी ली होंगी, मगर उसको पढ़ो मत, तुम खुद से एनालाइज करो कि क्या सर आज अपन को क्या चीज की जरूरत है, कौन सी कंडीशंस बनेंगी टाइप 5 में। अब जैसे ही टाइप 5 तुम्हारे सामने आएगा तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, 1 रूट इज ग्रेटर देन ई, 1 रूट इज ग्रेटर देन ई, खुद ही बनाया करो ना अपनी कॉपी पे, एक रूट ई से ग्रेटर है एंड अदर इज लेस देन डी, ठीक है भाई, एक रूट ई से ग्रेटर है और दूसरा रूट जो है वो लेस देन डी है, तो मान लो डी और ई आपके छोटे हैं, मान लो मैंने यहाँ डी बना दिया, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक रूट जो है वो आपका डी से लेसर है। तो देखना बच्चों, पहले डायग्राम को यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व किया करो, जो लोग कहते हैं सर अपन को कैसे पता लगेगा कौन सा है, हाँ बिल्कुल देख लिया बेटा मैंने, तुम लोगों ने कर दिया, एकदम ठीक है, ये लिख दिया बोथ लाइन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, एकदम सही है, मगर बाकी बच्चों को एक बार समझ लेने दो। ये जो अल्फा रूट है ये 100% है, यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो,
वन रूट इज लेस देन डी, तो मैंने डी से छोटा ही बनाया ना बेटा, इतना तो समझते हो ना, पीछे बनाया मतलब छोटा है, आगे बनाऊंगा मतलब बड़ा है, ये तो नंबर लाइन है, पीछे जा रहा हूं तो छोटी नंबर से, आगे जा रहा हूं तो बड़े नंबर से, तो डी से छोटा होना चाहिए एक रूट, देखो भाई डी से छोटा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी जो है वो ई से छोटा है और ई से एक रूट बड़ा करना है, तो क्या तुमको ये बात समझ आती है कि ई अगर मैंने यहां कहीं लिया तो एक रूट को ई से बड़ा होना है, तो क्या मैं दूसरा वाला जो रूट है वो यहाँ बना पाऊंगा? अब आप ही में से एक बच्चा इतना महान था, उसने कहा सर आप ई यहाँ क्यों बना रहे हो, ई यहाँ बना दो। क्या मैं बना सकता हूँ ई बाहर? थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाओ, दूसरे रूट को ई से बड़ा रखना है, बीटा को ई से बड़ा रखना है, तो क्या मैं ई को बाहर ले जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, ई को मुझे कहाँ लेना पड़ेगा? अंदर। बिल्कुल 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 समझ गया भाई सतीश, एकदम ठीक है, गर्वित एकदम ठीक है। आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि ई को इस कंडीशन में आपको सर अंदर ही लेना पड़ेगा, आप बाहर ले गए तो बीटा से कैसे उसे बड़ा करोगे? तो डी और ई को कंफर्म है, और एक बात मैं मान भी लूं कि मैंने ई को बाहर करके उससे एक रूट से लेसर वाली कंडीशन को कंसीडर कर लिया, तो डी वाला इफेक्ट कर देगा, तो इसलिए डी और ई दोनों को अंदर आना ही होगा। और वहां रटा मत करो, वहां सेंटेंस पढ़ो ना, मेरी डायग्राम क्यों देखते हो? अपने आप से पूछो कि ये चीज क्या चीज प्रोड्यूस करेगी, फिर देखा करो बोर्ड पर। अब मान लो किसी बच्चे ने इसी का उल्टा डायग्राम बनाया होता, भाई अपन दोनों केसों की बात कर रहे हैं तो मैं बार बार दोनों बनाता हूं तुम्हारे सामने। अब मैंने ये a लेस देन 0 के लिए पूछ लिया तुम सभी से, अब तुम सबसे पूछा कि भाई तुम खुद सोच के देखो, एक रूट ई से बड़ा करना है, तो उस बच्चे ने अब की बार पहले ई बना लिया, एक रूट को ई से बड़ा करना है, अपन ने सबसे पहले ई बनाया तो ई से बड़ा कर दिया एक रूट यानी बीटा, बीटा हो गया ई से बड़ा। अब की बार उसने आगे क्या कहा, एंड अदर रूट इज लेस देन डी, तो भैया एक रूट डी से छोटा तभी हो सकता है जब यहां पर कहीं डी आ जाए और ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि डी जो है ई से छोटा है, भाई ये भी फॉलो करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डी जो है ई से छोटा है, तो आपका ये वाला रूट अल्फा कंफर्मली डी से क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये वो सिचुएशन है जब डी और ई पक्के से अल्फा और बीटा के अंदर आ जाए। अब अंदर आ गए तो ये केस फिर से बहुत टाइप 2 की तरह एक छोटा केस है, एक दो कंडीशन पर प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर आप में से आशुतोष पूछ रहा है माइनस बी बाई टू है डी और ई के बीच में सर लाई कराएं, सोच के देख आशुतोष, डी और ई मैंने मान ले यहाँ पे बना दिया होता माइनस बी बाई टू है, ये बना दिया होता तेरे सामने, तो डी और ई जरूरी थोड़ा ना मैं इधर इधर रखूंगा तभी तुम्हारी बात सही होगी। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ तुम्हारे पास डायग्राम में कि मैंने डी भी यही बना दिया, सॉरी डी मैंने ऐसे, एक बार इसको फिर से लेते हैं, मैंने यहाँ पर डी बना दिया, मैंने यहाँ पर ई बना दिया और माइनस बी बाई टू है यहाँ है। बोलो आशुतोष क्या कंपेयर कर पाओगे? यस सर समझ गए अर्पित। आशुतोष बताओ भाई क्या कंपैरिजन हो पाएगा? तुमने अभी डाली थी ये बात, ठीक है एकदम। हाँ अब देखो यहाँ पर डी ग्रेटर, अब जैसे से तुम पूछ रहे हो कि यहाँ पर डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो डी ग्रेटर देन 0 जैसे ही तुम यहाँ पर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो कि यहाँ तो उसने क्लियर कट बता ही दिया कि एक रूट ई से ग्रेटर है और दूसरा रूट ई डी से लेसर है, तो कंफर्म है दो रूट आएंगे, और जब कंफर्म है तो मुझे नेचर ऑफ रूट चेक करने की आज इस क्वेश्चन में कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि आप करोगे भी सॉल्व तो 100% है वही आंसर आ जाएगा, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर। समझ रहे हो बच्चों? तो यहाँ पर डी ग्रेटर देन 0 लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, मगर अपन को जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि डी और ई आपके खुद ही एक रियल नंबर्स हैं और आपको एकदम कंफर्म बता दिया है कि एक नंबर एक रूट जो है वो डी से लेसर है और दूसरा रूट ई से ग्रेटर है, तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, इसलिए नेचर ऑफ रूट चेक करने का कोई भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए उसको हटा दिया। अब मैं बात कर रहा था, एक बच्चे ने लिखा था माइनस बी बाई टू जो है वो डी और ई के बीच में लाई करेंगे, तो यहाँ तो बेटा हो ही नहीं सकता। कंफर्म हो गया कि नहीं? मैंने अभी एक डायग्राम तुम लोगों को बना के दिखाया कि माइनस बी बाई टू जो है वो डी और ई के बीच में आ ही नहीं सकता। अब लास्ट बात पर आ जाते हैं, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि एफ डी क्या है तो तुम सभी को दिखाई दे रहा होगा एफ डी नेगेटिव है, एफ ई क्या है, एफ ई भी नेगेटिव है, और इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो एफ डी क्या है, पॉजिटिव है, और एफ ई क्या है, पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में अगर ए का एफ डी से प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट लेस आएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव है और एफ डी भाई साहब पॉजिटिव है तो भी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। दिस इज कंडीशन 1, और साथ में a इंटू एफ ई पर चर्चा करेंगे तो a इंटू एफ ई इज ऑल्सो लेस देन 0, यानी पूरा क्वेश्चन कितने में निपट जाएगा, दो कंडीशन में निपट जाएगा। डी की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? मेरे ख्याल से सारे बच्चे ये बात समझ गए होंगे। अगर आप लगाएंगे भी तो कोई नेसेसरी उसकी जरूरत नहीं है, अगर आप लगाते भी हैं तो वो आंसर पे कोई भी इफेक्ट आपका नहीं डालेगा। निशान पूछ रहा है सर एफ डी इंटू एफ ई को पॉजिटिव क्यों नहीं करते, है ना बेटा? कल मैंने आपको एक बात बोली थी, अपन ने सिर्फ अभी तक एक ही टाइप में ये काम किया है और वो था टाइप 2,
जहां पर एक रूट को इस डी और ई के इंटरवल में फंसाना था। मैंने ये बात रिपीट करी है, फिर कर रहा हूं, फिर ध्यान से सुन लो। एफ डी और एफ ई का प्रोडक्ट केवल वहीं पर हमने अप्लाई किया था जहां पर अपन की ए इंटू एफ डी और ए इंटू एफ ई जैसी कंडीशन नहीं लग पा रही थी। और अपन को जब भी किसी रूट को उसके अंदर लाई कराना था तो एफ डी और एफ ई के प्रोडक्ट की एनालिसिस इसलिए उस टाइप में करी थी। ये मैं बार बार कह रहा हूं, लोग समझते नहीं, रट लेते हैं, मगर इसका रीजन ये है जो मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, ये बात ध्यान देना। और यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर तो ए और एफ डी और ए और एफ ई दोनों डायग्राम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो बेटा सबसे पहले आपको ए इंटू एफ डी और ए इंटू एफ ई को देखना जरूर है। आकाश कह रहा है नेचर ऑफ रूट को सर एक बार फिर सुन लेना आकाश। डी ग्रेटर देन 0 यहाँ मैं लगाता भी तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो एक बच्चा कहता है सर मैं तो लगाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, मत मानो। अगर तुमने डी ग्रेटर देन 0 लगाया भी तो वो तुम्हारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा और तुम अपना 1 मिनट एक्स्ट्रा खर्च कर दोगे। क्यों ऐसा कहा मैंने, इसलिए कहा क्योंकि एक रूट ई से ग्रेटर है और दूसरा डी से छोटा है, और डी और ई आपके दोनों रियल नंबर है, तो अपन को पक्के से पता है कि जो रूट्स हैं वो 100% रियल होंगे और कंफर्म आएंगे। और जब कंफर्म आएंगे तो डी ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। तो इसको लगाओ चाहे ना लगाओ, ये अंडरस्टूड है, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट इस केस के अंदर शामिल हो जाया करेगा। इसीलिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में अपन ने केवल 2 कंडीशन मेंशन करी होती हैं, ए इंटू एफ टी इज लेस देन 0 और ए इंटू एफ ई इज लेस देन 0। क्या मेरी बात आप समझ गए? क्लियर है बात बेटा? एकदम बढ़िया। चलो अब इसके जस्ट बाद आप चाहे तो फिर से शुरू कर सकते हैं मेरे साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से इसको देखो। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज स्मॉलर देन 1 एंड द अदर रूट एक्सीड 2। तो जल्दी से अपनी कॉपी पर डायग्राम बना लो। सबसे पहले यहाँ पर अपन को डायग्राम बना लेना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास अपवर्ड का भी केस हो सकता है और डाउनवर्ड का भी केस हो सकता है, मगर अपने को ये बात एकदम क्लियरली समझ में आ रही है कि आपसे कह रहा है कि जो इसका एक रूट है, वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1, तो 1 से उसे छोटा करना है। तो बच्चों तुम खुद से बनाओ, उस रूट को 1 से छोटा करना है तो अल्फा 100% पीछे बनेगा 1 के। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और उसके बाद अदर रूट एक्सीड 2, अदर रूट अगर एक्सीड कर रहा है 2 से, तो अगर मैंने यहाँ 2 लिया तो बीटा देख लो एक्सीड कर रहा है 2 से। सेम प्रोसेस अगर आपने यहाँ पर लिया होता तो 1 के रिगार्डिंग अल्फा यहाँ हो जाता और 2 के रिगार्डिंग बीटा यहाँ हो जाता। ये a लेस देन 0 का केस है और ये a ग्रेटर देन 0 का। और आपने सर आज दोनों क्यों बना के दिखाए अपन को? इसलिए दिखाए क्योंकि आज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हर बार के क्वेश्चन की तरह 1 या 2 या 5 ऐसे नहीं लिखा है। क्लियर है बात? ठीक है बच्चों। हाँ, d इक्वल्स टू 1, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, एकदम भाई। d और e कौन है? ये आज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग d 1 है और e 2 है। एकदम सही जा रहे हो भाई। अब ये लास्ट टाइप है, इतना तो सभी लोग आप जल्दी से समझ लिया करें। तो अपनी कंडीशंस अपन लगा दें। तो अपन ने अभी कंडीशन क्या पढ़ी है? एक पढ़ी है a इंटू एफ डी और d इस समय क्या है 1, तो a इंटू एफ 1 जस्ट अभी पढ़ा है अपन ने, लेस देन 0 हो जाएगा। और a इंटू एफ 2 क्या हो जाएगा? लेस देन 0। और फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का इंटरसेक्शन। और a इस क्वेश्चन में भाई कितना है लीडिंग कोफिशिएंट अपन का? k माइनस 5। तो बच्चों शुरू कर दो। अब मैं नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, बस कंडीशन लिख रहा हूं। k माइनस 5 और f1 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा? f1 k माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 1 प्लस k माइनस 4 इज लेस देन 0। ये मैं आपके सामने सिंप्लीफाई कर रहा हूं फर्स्ट वाला इक्वेशन। तो ये आ गया है बच्चों k माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। तो ये k ये 2k कैंसिल हो गया। यहाँ तो मेरे पास बहुत ही आसानी से आ गया माइनस 9 इंटू के माइनस 5 इज लेस देन 0। माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और 9 तो माइनस 9 ही कुछ भी कर दो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो फाइनली मेरे पास आ गया है फर्स्ट कंडीशन से k ग्रेटर देन 5। क्या एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में मुझे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल से प्रथमेश। बहुत लोग तो कंफर्म एकदम फटाफट आंसर इसमें डालते हैं और बस वो तभी डालते हैं जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। पहले कंसिस्टेंटली सुन लेते हैं हर बात को, एकदम समझ लेते हैं और उसके बाद शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन करने पर। और ये बहुत बेस्ट तरीका है कि सर करे, इससे बढ़िया हम भी अपना एक बार कर लें। प्रथमेश ने तो पूरा ही कंप्लीट कर दिया, 5 से 24 ऊपर आंसर टैली भी कर रहा है। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। बस ईमानदारी से करना, ये नहीं कि सर यहाँ आंसर देख लिया मैंने यहाँ डाल दिया। मगर मैं भरोसा करता हूँ आप लोगों पर, एकदम ईमानदारी से आप लोग ये क्वेश्चंस डील कर रहे हैं, एकदम ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब जल्दी से बच्चों सेकंड कंडीशन, मैं होप करता हूँ कि आप सब जल्दी से मुझे बताएंगे। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी
k माइनस 5 और इधर हो जाएगा k माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 और प्लस k माइनस 4 इज लेस देन 0। जल्दी से सिंप्लीफाई कर दो। डन डन डन। अरे वाह, वेरी गुड। बाकी लोग भाई मैं दे रहा हूँ 1 मिनट का समय, जिन्होंने कर लिया है थोड़ा भाई पेशेंस रखें, सारी क्लास को कर लेने दें। एकदम एकदम अरविंद बहुत अच्छी बात है, खुद से किया है तो। कार्तिक डन, आशुतोष डन, कुंदन डन, मुदित ग्रेटर देन 24 आ रहा है इसका, ठीक है मुदित। शुभांगी हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। डन सर। अरे बहुत तेजी से तुम लोगों के नाम निकल जाते हैं, इसलिए ये मत सोचना सर मेरा नाम नहीं लिया है ना। बहुतों ने डन 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 लिख रहे हैं, एकदम बढ़िया। मोहम्मद इमरान डन, सत्यम डन, अमन डन, एकदम बढ़िया, अच्छी बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो आपने जैसे ही इस कंडीशन पर सॉल्व किया, मुझे बता दें क्या ये कंडीशन आपकी आ रही है के ग्रेटर देन 24? क्या ये कंडीशन आ रही है कि सॉरी के लेस देन 24 आ रहा होगा शायद? क्या आ रहा है इसका आंसर सेकंड कंडीशन का? लेस देन 24। बच्चों सॉल्व करोगे इसको तो इसका आपकी बार क्या मिला है? के लेस देन 24। और ये हमारे पास ये पार्ट। और बच्चों जैसे ये दोनों पार्ट अपन के आ गए तो तुमको पता है साइमल्टेनियसली होल्ड करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। तो दोनों का क्या लेने वाला हूं? इंटरसेक्शन। ये तो वैसे लेने की जरूरत नहीं है, ओरली दिख रहा है। एक नंबर है 5 से ग्रेटर और एक नंबर है 24 से लेसर। तो कंफर्म आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर 5 से 24। तो फाइनल अपना आंसर हो गया है 5 से 24, फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों। अब मैं उम्मीद करता हूं यार पांचों टाइप को ईमानदारी से, अगर आपने सारी बातों को सुना है, मैंने एक एक बात एक्सप्लेन करी है, दो दो तीन तीन बार, तो आपको कंडीशन रटनी नहीं पड़ेगी। आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई आपने इसमें डी ग्रेटर इक्वल 0 क्यों लिया है और क्यों नहीं लेते, क्यों ये बीच में आ रहा है, क्यों नहीं आता। ये सारी बातें आपको आराम से समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने लिख दिया, इजी, मजा आ गया, बढ़िया, अच्छी बात है। ये आपका बहुत जरूरी सेगमेंट है बेटा। अगर आपको आज सैटरडे है ना, कल का आपके पास पूरा टाइम है, तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कशन में लेने वाला हूं, कुछ बहुत जरूरी सी बातें आपको और बताऊंगा, तो उनके थ्रू आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा ऐसा दे रहा है तो ऐसा करना होता है, ये इन्होंने बताया। नॉट ऑडिबल। अभिनव अपनी तरफ से चेक कर लो बेटा, अगर आप क्या ऑडिबल हूं मैं बेटा? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ है ना बेटा, आप अपनी तरफ से एक बार चेक कर लेना। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट के आगे। कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन डाला था, इसको जरा ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व कर लें बच्चा। इसमें एक चीज मुझे बतानी है, क्योंकि टाइप ऑफ रूट के बाद इसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को रेंज के रिगार्डिंग मैं एक बार जरा एक्सप्लेन कर दूं, और बहुत जरूरी सेगमेंट है ना। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, मगर मैं मुझे बताना है इसमें एक बात, क्योंकि बिना मुझे बताए आप में से कई लोग मिस्टेक कर देंगे। ध्यान से सुन लें। आपको ये जो तीनों पार्ट दिए हैं, इसमें से मैं आपको दो समझा दूं या तीनों बता दूं, एक ही बात है। अगर मैंने दो भी बता दिए तो भी आपका तीसरा बन जाएगा। बन गया है सर, एकदम ठीक है, बस मुझे एक सेंटेंस बोल लेने दो। सबसे पहले जिन बच्चों का नहीं बना है उन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो x इस क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है -2 से 3। बच्चों एक चीज तुम भी सुन लेना ध्यान से, भले ही जिन्होंने बना लिया है, ठीक है। हाँ थर्ड वाला बेटा मैं बता रहा हूँ, बस मैं फर्स्ट एक बार बताऊंगा, तब थर्ड अपने आप, सेकंड अपने आप अभी आने लगेगा, तुम सुनते चलो बस। ये मैं फर्स्ट के लिए डिस्कशन ले रहा हूँ, फिर चाहे तुम थर्ड कहोगे तो थर्ड बता दूंगा, सेकंड कह रहे हो तो सेकंड। देख लो, -2 से लेकर 3 के बीच में x दिया हुआ है बेटा। यहां पर आपसे पूछ रहा था x+1, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले x का जो वैल्यूज दिया था वो लाई करना था -2 से 3, दोनों पर इक्वालिटी साथ में होल्ड करेगी क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है। तो इस क्वेश्चन में जब आपने x+1 अपनी कॉपी पर लिखा होगा तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया होगा, तो -2+1 इज -1 और 3+1 इज 4। यहां तक सब कर लेते हैं, मुझे पता है, कोई टेंशन नहीं है। जब इसका रेसिप्रोकल लेना होता है तब कुछ बच्चे गलती करेंगे, और ये बात आप सबको ध्यान देनी है आज के बाद। सैयद ने लिखा है ब्रेक अबाउट 0, वेरी गुड। यही स्टेप सबसे काम का है जो मैं आपको बोलने वाला हूं, और ध्यान से जिन बच्चों ने खुद से किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके -1 से 4 में ये ऐसा इंटरवल है जिसमें पॉजिटिव इंटरवल और नेगेटिव इंटरवल दोनों आते हैं, तो ये 0 पर ब्रेक करना बनता है। अगर यही इंटरवल, ऐसी फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ ताकि जब तुम रिवाइज करते होगे ये वीडियो देख के दोबारा, तो तुम्हें समझ आ जाए। मान लो मैं ये क्वेश्चन ये चला रहा होता 2 से लेकर 5 और मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता, तो बच्चों बिना घबराए, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटरवल पॉजिटिव है, तो सीधे पलट देना 1/5 से 1/2। और इतना कॉमन सेंस तुम भी रखते हो कि 1/5 छोटी क्वांटिटी है तो पहले हो जाएगी, और 1/2 ग्रेटर क्वांटिटी है तो वो आगे लग जाएगी। क्यों? इसमें पिछले जो क्वेश्चन बता रहा हूं इससे इसमें क्या डिफरेंस है, तो अपने मन में बैठाओ ये बात कि ये पूरा पॉजिटिव इंटरवल है, 0 नहीं आ रहा है इसमें। सर 0 आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा बच्चों। 1/0 आपका इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है,
1/0 आपका किधर की तरफ टेंड करता है, इनफाइनाइट की तरफ, वो पूरे आंसर को गलत कर देगा। इसीलिए इसमें ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लगाए कि आप सब सुन लें और ध्यान से कर लें, ताकि किसी का भी एक भी बच्चे का ये बातें गलत ना हो, आगे भी अपन को जरूरत है इस चीज की। तो आपने कहा ठीक सर, यानी पॉजिटिव होता तो सीधे सीधे कर दें, पूरा इंटरवल नेगेटिव ड्यूरेशन का होता तो सीधे सीधे कर दें, मगर जहां पर आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटरवल आ रहे हैं, आपने कहा सर दोनों मतलब -1 से 0, 0 से 4, क्या अभी दिखाई दे रहा है? -1 से 4 के बीच में, -1 से 4 के बीच में -1 से 0 भी आएगा और आपका 0 से 4 भी आएगा। क्या ये बात समझते हो? तो अपन यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं, इस बात का करेक्शन करने के लिए पहले -1 से 0 तक जाएंगे और 0 पर ब्रेक कर देंगे। क्यों ब्रेक कर देंगे? क्योंकि अभी मैंने बताया 1/0 कहां टेंड करेगी वैल्यू, इनफाइनाइट की तरफ। तो यहां पर जब इनफाइनाइट टेंड करता है तो इनफाइनाइट पता तो है नहीं, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी के साइन में से इक्वालिटी का साइन हटा दिया जाता है, इक्वालिटी का साइन हटा दिया जाता है। और यूनियन, इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, 1/x+1 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4। अब तुमने कहा कि सॉरी ये x+1 है ना, अभी अपन ने पलटा कहा है ना, ये अभी x+1 चल रहा है, अब तो पलटेंगे ना। तो ये जो काम अपन आपने किया है अभी, इसमें मैंने क्या चीज समझाई आपको, 0 से अगर 0 बीच में आ जाए तो बस उसको उसमें से अलग कर देना। क्यों कर देना? रीजन कोई पूछे भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो क्योंकि 1/0 जब मैं करने वाला हूंगा तो वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। अब बात आई इक्वालिटी क्यों नहीं ली अक्षर 0 पे, 0 पे इसलिए नहीं ली क्योंकि ये क्वांटिटी जब भी 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी, और इनफाइनाइट आपको पता नहीं है क्या होता है, इसलिए इक्वालिटी कभी नहीं आती। पूरे मैथ्स में ध्यान रखना हमेशा के लिए सभी बच्चे। अब जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करने गया, अब मेरी बात को ध्यान से सारे बच्चे ध्यान से सुन लें, जिन्होंने कर लिया है वो भी। अब यहां पर जैसे ही आपने 1/x+1 किया तो बेटा ये नेगेटिव साइड का 0 है, 0 पे कोई साइन तो डिफाइंड होता नहीं है, मगर ये ध्यान से देखो ये इंटरवल में नेगेटिव वाले पार्ट का 0 है, तो जब ये 1/0 में जाएगा, ये नेगेटिव साइड वाला 0 है, तो ये टेंड करेगा वैल्यू को माइनस इनफाइनाइट। और ये जिसने नहीं समझा वो गलत कर देगा, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से समझ लो, ये 0 किस तरफ के इंटरवल का 0 है, ये नेगेटिव साइड की तरफ का 0 है। तो ये जब 1/0 बनेगा तो सिंपल 0 नहीं है, मन में रखेंगे ये 0 नेगेटिव वाली क्वांटिटी है, तो ये कितने की तरफ टेंड करेगी, ये टेंड करेगी माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/x+1 का, -∞ से, और -1 का 1/-1 करोगे तो आउटपुट इज -1। तो ये आंसर इस पार्ट का ये बनेगा, पहले तो ये समझो। अब जैसे ही मैंने दूसरा पार्ट उठाया, देखना जरा, जब मैं लिखूंगा 1/x+1, जब मैं लिखूंगा 1/x+1, अब फिर अपना दिमाग दौड़ाओ, 1/0, अब की बार कौन सा वाला 0 है, ये पॉजिटिव वाले इंटरवल का 0 है, तो अब की बार ये 1/0 किधर भागेगा, प्लस इन्फिनिटी पर भागेगा, किधर भागेगा, प्लस इन्फिनिटी पे। तो अब की बार जो क्वांटिटी आएगी वो क्या हो जाएगी 1/0 के लिए, इन्फिनिटी, और 4 का 1 करोगे तो 1/4। अब जरा पहले ये देख लें सभी बच्चे, जो लोग कर चुके हैं वो तो अच्छी बात है, पहले ये देख लें कि ये 2 स्टेप उनको ये बात समझ आई कि नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी स्टेप है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लें। मेरे पास ये इंटरवल ऐसा आ गया था, आपको कैसे पहचान होगी कि सर अपन को ये काम करना है, तो मैंने क्या आपको हिंट दी, पूरा इंटरवल पॉजिटिव है या पूरा इंटरवल नेगेटिव है, ये देखो। तो अगर पूरा पॉजिटिव है, पूरा नेगेटिव है, तो बेखौफ होके आराम से जो करते आ रहे हो रेसिप्रोकल के लिए वो कर दो, जो फंडामेंटल ऑफ मैथ में सीखा है वो समझ जाओगे, हमेशा सही आएगा। मगर अगर आंसर में -1 से 4 आ रहा है या -5 से 10 आ रहा है, 0 बीच में फंस रहा है, तो हमेशा समझ जाना कि अगर आपने उसके 2 पार्टीशन नहीं करे तो आपका आंसर गया है। ठीक है, जो लोग लिख रहे हैं बिल्कुल सर अपन ने कर लिया एकदम बढ़िया, अपन ने कर लिया एकदम बढ़िया। यहां पर आपने क्या करा, तो पहला सेगमेंट, चाहे तुम पूछ रहे हो यूनियन क्यों यहां पे लिया, बेटा ये पूरा का पूरा इंटरवल -1 से लेकर 4 तक है, तो पूरा आंसर तो कंबाइंड करोगे ना, -1 से 0 और 0 से 4, तो बीच में यूनियन नहीं लगाओगे। ये पूरा आंसर -1 से 4 है, पूरा क्वेश्चन जो चल रहा है। क्या ये बात समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो कि नहीं, यूनियन लगेगा यहाँ। अरे पूरा इंटरवल -1 से 4 तक का था बच्चों, ये इंटरसेक्शन 2 बच्चे लिख रहे हैं, अभी समझ गए ना इंटरसेक्शन क्यों नहीं अनुज्ञा, समझ गए ना भाई। हाँ अरे 3-4 लोगों ने लिखा यहाँ इंटरसेक्शन, अरे तो फिर तुम लोगों ने सही कैसे कर लिया पेपर में, मतलब शीट में, ध्यान से करना। इंटरसेक्शन तो ही ना, ये -1 से लेकर 4 तक है, तो पूरा इंटरवल कवर करोगे ना, -1 से 0 फिर 0 से 4, तो बीच में क्या लगेगा, यूनियन, इंटरसेक्शन मत लगाना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है,
ठीक है। अब बेटा ये वाला पार्ट मैंने आपको अभी समझाया कि जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ध्यान रखना पेपर में करते समय 1/0 ये नेगेटिव साइड वाला है, इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और ये 1/-1 इधर से तो कोई टेंशन ही नहीं है। और इतना समझदारी रखना, कई सारे प्यारे बच्चे मेरे बताने के बाद भी पेपर में क्या करेंगे देखना जरा, ये लिखेंगे, ये गलत हो गया। छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाते हैं, बड़े से छोटे की तरफ नहीं आते, काट देगा पेपर में। माइनस इन्फिनिटी इज लेसर क्वांटिटी देन -1। तो ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें मैं इतनी बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि तुम में से किसी की भी ये गलतियां ना हो। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ गए हो? ठीक है, तो यहाँ पर ये पलट मत देना, कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। और इधर देखो 0 से लेकर 4 लिखा है, तो अपन ने इसका जब 1/0 किया तो ये पॉजिटिव साइड के इंटरवल का 0 है, तो ये किधर भागा, इन्फिनिटी, और ये किधर भागा 1/4। और तुम्हें कंफ्यूजन हो कौन पहले आएगा कौन बाद में, तो 1/4 लेसर क्वांटिटी है इसलिए पहले आ गया, और इन्फिनिटी बड़ा है इसलिए बाद में आ गया। अब बात आती है सर इक्वेलिटी अपन भूल जाते हैं किधर लगानी है, तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन्फिनिटी फिक्स नंबर नहीं है, इसलिए वहां पर कभी भी इक्वेलिटी का साइन नहीं आता। ये सब आपने फंडामेंटल ऑफ मैथ में पढ़ रखा है। ठीक है, क्लियर है बात? अब एक बच्चे ने कहा था सर तीसरा क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन बता दो, दोनों एक ही पैटर्न के हैं। ध्यान से सुन लो, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है, तो ये जो स्टेप अभी आपने सीखा है, ये जो स्टेप अभी आपने सीखा है, ये स्टेप लगाते समय न्यूमरेटर में कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में वेरिएबल वाला फॉर्मेट होना चाहिए। तो आपने कहा सर यहाँ तो यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तो अपन इसको कैसे डील करेंगे फिर पेपर में? अपन ने तो ऐसा सीखा है सर, ये वाला आपने सिखाया, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल है, तो अपन ठीक है समझ गए ये बात। मगर यहाँ तो सर वेरिएबल अपॉन वेरिएबल है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं? तो बच्चों देख लो, पहला स्टेप तुम्हारे काम का है, तो 2 टाइम्स इसको क्या मैं तुम्हारे सामने x-1 + 2 अपॉन x-1 लिख सकता हूँ। एग्री करते हो तो चैट बॉक्स में यस लिखो। क्या ये बात समझ आई? क्या किया सर आपने? आन्या सर अगर x की मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट का आंसर बेटा यही हो जाएगा ना, फिर फर्स्ट का आंसर माइनस इन्फिनिटी से -1, 1/4 से प्लस इन्फिनिटी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? है ना? अब मैंने ये काम क्यों करा, मैंने इसका रीजन बता दिया भाई, ध्यान से सुन लेना। न्यूमरेटर में अपन कांस्टेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर, इसलिए कर रहे हो ना, बिल्कुल। और किसी को कुछ ना है तो x-1 से 2x को डिवाइड कर देना, x-1 से 2x को डिवाइड मार देना। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने डिवाइड ना करके तुम्हें समझाने की कोशिश करी है कि जो नीचे लिखा हो वही ऊपर लिख देना आराम से। अब ध्यान से देखो, ये 2x-1 किया तो -2 एक्स्ट्रा आएगा ना, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2, तो ये मैंने +2 कर दिया। अब तुमने कहा सर इससे फायदा क्या हुआ आपको, ये देखो जरा, ये हो गया 2 + 2 अपॉन x-1। क्या अब ये कोई बच्चा ये बताएगा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही सर आपने बना दिया है, हाँ या ना? जल्दी से बोलो, थर्ड वाला जो लोग पूछ रहे थे, क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई बच्चों कि ऐसा क्यों किया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी जल्दी है सारे, एकदम ठीक है। तो बेटा ये बात अपने मन में देखो, जितनी बातें मैं बोलता हूँ रोज, इसमें हर बात, क्योंकि तुम्हारे लिए अभी सब नया नया है, और जब नया नया है तो इन सारी बातों की तुम्हें मैथ्स में जरूरत पड़ेगी, तो हर बात तुम्हारे काम की है। हर बात को इतनी इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि अभी ये बार बार नया नया चल रहा है, तुम्हारे लिए हर क्वेश्चन नया बन जाता है। क्यों? क्योंकि अभी सर अभी हम लर्निंग स्टेज में, तो ये सारी बातें समझने आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर क्या कहा, वेरिएबल अपॉन वेरिएबल को बचा रहे हैं, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि आप जब वेरिएबल में ये इनइक्वालिटी ले आए थे तो इसको रेसिप्रोकल करते समय कोई टेंशन नहीं था, वेरिएबल अपॉन वेरिएबल करोगे तो फिर दिक्कत में जाते। तो इसलिए अपन ने क्या करा, x-1 नीचे लिखा था और ऊपर भी 2x लिखा था, तो ऊपर भी x-1 जैसा बना दिया। अब ऐसे ही मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जल्दी से तुम्हारे लिए है एक होमवर्क के लिए, होमवर्क क्या अभी के लिए, सेकंड नंबर पर अगर मुझे क्वेश्चन डील करना होता, फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ, सेकंड के लिए मैंने जो स्टेप सिखाया उसके अकॉर्डिंग क्या करके आते। बहुत छोटी सी बात पूछी है, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करके आते, मैं समझ जाऊंगा तुमने समझ लिया। +2 -2, एक बच्चे का जवाब +2 -2, एकदम बढ़िया। ऊपर +4 -2 कर दें, एकदम सही है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x + 2 जो लिखा है उसको x + 4 -2 कर दिया, नीचे के x + 4 जैसा दिखाने के लिए। अब इसको x + 4 अपॉन x + 4 इधर कर दिया और -2 अपॉन x + 4 कर दिया, तो ये बन गया, ये देखो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट जैसा मैंने कर दिया। ये रहा, ये रहा और ये रहा। क्या इस बात को अभी आप लोग अप्लाई कर लेंगे?
क्या इस चीज को अभी आप लोग कर लेंगे? सोनू कह रहा है अदर, नहीं बेटा, इसमें आपको यही चीज समझनी पड़ेगी, आपको इसमें यही बात समझनी पड़ेगी, ध्यान से देखें, है ना, सबसे जरूरी है। और ये बहुत बेसिक सा स्टेप है। अगर आप ऐसे रेंज निकालना चाहते हो तो फिर वही एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में एवेल्युएशन और ये सारा काम करके अपन निकाल सकते हैं, मगर ये स्टेप भी आप सीख ले, है ना, ये स्टेप भी आप सीख ले। जब अदरवाइज आप 1/x+1 पर तो लाके रेसिप्रोकल करते ही हो, जैसे लीनियर अपॉन लीनियर का क्वेश्चन था तो y एज्यूम करके फिर आप x की वैल्यू निकाल के बिल्कुल कर सकते हो, है ना, बात समझ रहे हो। मेरा टास्क ये था कि एक्चुअल में आपकी शीट पे ये क्वेश्चन इस तरह से डील हो रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर एक बार ये वाला एक्सप्लेन कर देना, तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि ये अपन ने क्या काम किया, इसको सीख लो। वो वाला तो आपको स्टेप पता ही है कि y बराबर लेकर आप कंसीडर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद बात करते हैं, मगर वहां एक शर्त होती है, वहां शर्त होती है x बिलोंग्स टू r होता है, तब आप y कंसीडर करके अपना आंसर इवेल्युएट कर लेते हो। यहाँ पर x का फिक्स इंटरवल दिया है, और x का जब फिक्स इंटरवल दिया है तो आपको ये मेथड सीखना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पर x का फिक्स इंटरवल दिया है तो आपको ये मेथड आना चाहिए। ये तब पॉसिबल हो जाता जब x बिलोंग्स टू r होता और आप अपना आराम से, मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस, ये मैं कर देता माइनस को, मतलब वैलिड इनपुट के लिए, तब आप अपना y बताते, तो आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बताते, या मैंने जो आपको शॉर्टकट बोला था। मगर ऐसा क्वेश्चन है जहां पर x को उसने फिक्स किया हुआ है, तो आप कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में तब्दील करेंगे और उसके बाद इसे डील करेंगे। ये आपकी शीट का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। -1 और 4 से क्यों नहीं किया सर, जीरो क्यों लिया? बेटा मोहित, मैं शायद इस बात को कई बार रिपीट कर चुका, जीरो बीच में इसलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि जीरो का जब 1 अपॉन रेसिप्रोकल करोगे तो जीरो माइनस होगा तो ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाती है, और जीरो प्लस की क्वांटिटी होगी तो ये वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जाती है। और ये देख लो, दोनों आंसर तुम्हारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि जीरो माइनस पर ये माइनस इन्फिनिटी भागेगा और जीरो प्लस पर ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा। इसलिए आपको ये जीरो पर ब्रेक करना बनता है। और कब ब्रेक नहीं करना, तो मैं शायद अब लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, ब्रेक तब नहीं करना जब प्योर पूरा का पूरा इंटरवल आपका पॉजिटिव दिया हो या पूरा का पूरा इंटरवल आपका नेगेटिव दिया हो। क्लियर है बात? आप यहां तक ध्यान देने के बाद भाई एक चीज और देखो, फिर जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर मैं आऊंगा, मगर एक पहले ये चीज और समझ ले भाई सभी बच्चे, एक छोटा सा सेगमेंट और मैं तुम लोगों को सिखा दूं, वो सेगमेंट है ये, फिर आते हैं अपन उस पर। इधर देखो जरा, इस पर एक छोटा सा सेगमेंट है ये सेगमेंट क्या कह रहा है, ध्यान दे सभी लोग। अब जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल, जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या चीज है बच्चों? ये चीज है कि यहाँ पर एक आपके पास जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है एक्स और वाई दोनों के टर्म में, वो मैं यहाँ पे एक बार फिर से मेंशन करता हूँ। एफ एक्स को वाई के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c, ये एक्सप्रेशन लिखा है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप बहुत ध्यान से समझें तो इस एक्सप्रेशन में x की डिग्री 2, y की डिग्री 2, x और y दोनों के प्रोडक्ट हैं, है ना, x का सिंगल डिग्री मतलब x की 1 डिग्री का कोफिशिएंट मौजूद है, y की 1 डिग्री का कोफिशिएंट मौजूद है, और कांस्टेंट टर्म मेरे पास मौजूद है। ठीक है भाई, आपने x और y में एक तरह से ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दो वेरिएबल का, x और y उसके अंदर दोनों लोग 2 डिग्री के हैं, इसलिए उसको 2 वेरिएबल सर आप बोल रहे हैं, बिल्कुल इसलिए बोल रहे हैं। आगे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मे बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, ये 2 लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो जाएगा ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, मगर शर्त ये होगी, ये कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है। अब आप कहोगे सर ये क्या है इतनी बड़ी सी कंडीशन, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके सामने है दो वेरिएबल का, जिसमें x की डिग्री भी 2 दिखाई दे रही है और y की डिग्री भी 2 दिखाई दे रही है, ये 2 लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो जाएगी। मतलब मान लो अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं तो मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया ax प्लस by प्लस c, और इधर वाले में मेंशन चलो a1 b1 c1 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं a2x प्लस b2y और प्लस c2। ध्यान से देखो ये 2 लीनियर, अच्छा लीनियर का मतलब समझ रहे हो ना, x में भी 1 दिखाई दे रहा है डिग्री और y में भी डिग्री कितनी दिखाई दे रही है 1, ये भी एक लीनियर फैक्टर है, और यहाँ पर भी x की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है, ये भी एक लीनियर फैक्टर है। ये चाहते हैं कि ये जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन अपन का लिखा हुआ है ये 2 लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो जाए। इसके लिए शर्त क्या होगी, वो शर्त ये लिखी हुई है कि ऐसा होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये याद रखना है क्या? याद रखना है, मगर आज अपन इसको डिराइव करेंगे, अभी कैसे आएगा समझे इस बात को। अब तुमने कहा सर ये जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन, इसमें ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दो वेरिएबल का,
ये दो वेरिएबल का एक्सप्रेशन दो लीनियर फैक्टर में स्प्लिट इसीलिए करवा रहे हो ना, आगे चल के बेटा आप एक चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली, वहां पर ये एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा और आप फिर से पढ़ रहे होंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, और वहां पर हम इसको रिजोल्व करना सीखेंगे, है ना। और आप रिजोल्व करना यहाँ क्वाड्रेटिक में क्यों सीख रहे हैं, फिर अभी क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि ये 2 डिग्री की एक्सप्रेशन है, तो इसकी एनालिसिस अपन यहीं से बताते हुए आपको वहां पर चलते हैं। अब ये जो कंडीशन है इसको दो लीनियर पार्ट में बदलने का मतलब क्या है, देखना जरा, एक चीज बताओ मुझे, मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर कोई तुम्हारे सामने दो लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, दो लीनियर इक्वेशन लिखते हैं ऐसे, इधर देखना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर, ये दोनों लिखते, या फिर कोई तुम्हारे सामने ये दोनों लिखते, अगर मैं तुमसे कहूं एक जनरल लैंग्वेज में कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके दिखाओ, तो क्या तुम सबको भरोसा है एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का एक टर्म आएगा, एक्स वाई का एक टर्म आएगा, एक्स का टर्म आएगा, वाई का टर्म आएगा, और कांस्टेंट टर्म आएगा, हाँ या ना। पहले तो मुझे छोटी सी बात बता दो कि क्या दो लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई होके मुझे एक्स स्क्वायर के टर्म देंगे, वाई स्क्वायर के टर्म देंगे, एक्स वाई के टर्म देंगे, एक्स के टर्म देंगे, वाई के देंगे, और कांस्टेंट टर्म देंगे। वो बात अलग की है कि आपने कहीं पर कांस्टेंट गायब किया तो एक कांस्टेंट वाला पार्ट एक्स का टर्म हट गया, वो कोई वो नहीं, मैं तो एक उस सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि जब ये सारे मौजूद हैं, ये सारे मौजूद हैं, तो मेरी ये बात आप सभी समझ रहे हैं, शायद सबने हाँ लिख रहे हैं, सब लोग बढ़िया हाँ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं बात कि अगर दो लीनियर फैक्टर को आपस में सर मल्टीप्लाई करोगे तो 100% है सर, एक्स स्क्वायर के टर्म आ जाएंगे, वाई स्क्वायर के आ जाएंगे, एक्स वाई के आ जाएंगे, एक्स का आ जाएगा, वाई का आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया भाई, एकदम सही बात है, एकदम सही जा रहे हैं। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये तो मैं तब मानूंगा ना तुम्हारी बात कि ये दो लीनियर फैक्टर बन जाएं, तो तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल, मैं तो तभी मानूंगा आपकी बात कि ये दोनों लीनियर फैक्टर हो जाए। तो अपन ने लीनियर फैक्टर लिखने के लिए ये एक कंडीशन लिखी हुई है, और ये कंडीशन आप एबीसी, ये जो डेल्टा बराबर लिखा है, वो आप चाहे डेल्टा उसको ध्यान रखें ना रखें, अभी के लिए आपको वो कंडीशन ध्यान रखनी है कि एबीसी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0 आने वाला है। अब तुम मेरे से कहोगे सर कैसे आएगा, बिल्कुल, अब अपन इसी की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। मेरे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है दो वेरिएबल का, कितने वेरिएबल का बच्चों, 2 वेरिएबल का दिया है, कितने वेरिएबल का दिया हुआ है, 2 वेरिएबल का दिया है। अब ये जो 2 वेरिएबल का दिया है इसको अपन लीनियर फैक्टर में तोड़ना चाहते हैं, तो अब आप तुम थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, तुम सोचोगे सर ऐसा अपन ने क्वाड्रेटिक ही तो पढ़ रहे थे, और उस क्वाड्रेटिक में एक्स और वाई दो का डिग्री 2 दिख रहा है, मगर टेंशन क्या, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को तुम सबके सामने बच्चों, इधर देखना जरा ध्यान से, मैं इस एक्सप्रेशन को तुम्हारे सामने कुछ ऐसा लिख दूं, अभी देखना, क्या ये एक्सप्रेशन अब तुम्हारे सामने एक एक्स में क्वाड्रेटिक है, हाँ या ना। अपन इस ऐसा कर चुके हैं भाई, एकदम नया मत सोचो कि सर ये क्या नई चीज है, क्या कुछ नया नहीं है, अपन कर चुके हैं, एक्स और वाई दोनों में क्वाड्रेटिक है, तो किसी एक के क्वाड्रेटिक की तरह से मैं उसे ट्रीट कर सकता हूं ना क्वेश्चन करते समय, तुमने कहा बिल्कुल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे किसका क्वाड्रेटिक ले लिया, एक्स का क्वाड्रेटिक ले लिया। अब ये पूरा इक्वेशन तुम्हारे सामने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इन एक्स, सर अपन वाई में भी कर सकते हैं, वाई में कर सकते हैं, अपन ने इसे किस में ले लिया, एक्स में ले लिया। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या अपन यहाँ पर x की वैल्यू रूट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग श्रीधराचार्य, मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखना, माइनस बी, थोड़ा कैलकुलेशन भाई लेंदी है, ध्यान से देखना, है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, हाँ या ना। क्या आप सभी को ये बातें क्लियर है कि अपन ने ये काम क्या किया, हाँ या ना, बोलो बच्चों, क्या ये बात आपको क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है बच्चों आपको, क्या मेरी स्क्रीन आ रही है आपके पास, अच्छा एक सेकंड बच्चों कर रहा हूं मैं।
क्या भी आ गया? क्या बच्चों अभी आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, ये जो अपन ने लिखा वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही मैंने तुम्हारे सामने ये मेंशन किया तो तुमको एक विश्वास हो गया कि हाँ भाई सर एक्स के रूट ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन तुम सबसे पूछने वाला हूँ। मैं ये पूछने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक पेज अटैच कर देता हूँ। मैं ये पूछने वाला हूँ तुमसे, जब कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मान लो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आता है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो क्या उसके परफेक्ट स्क्वायर बनने पर डी बराबर 0 हो जाता है? हाँ या ना? बोलो। तुम कहोगे सर ये क्या लिखा है? अरे भाई मान लो अंदर आ जाता, क्या लिख दूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ऐसा लिख देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। तो क्या तुम इस लाइन को अंडर रूट ऑफ x+1 का स्क्वायर बोलोगे? तुम कहोगे बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा, ये होने का मतलब कंफर्म होता है ना कि डी बराबर 0 हो जाता है। अरे दोनों रूट सेम हो गए, हाँ या ना? अरे बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूँ भाई, पहले दिन की बात पूछ रहा हूँ जो आपने फर्स्ट डे पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक में। हाँ या ना? सही है ना? अरे भाई देख लो, अगर तुम्हें डाउट है तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, p² -4 × 1 × 1 आ रहा है ना 0? हाँ सर आ रहा है। ठीक है। अब तुमने कहा सर ये बात आपने क्यों पूछी हमसे? बेटा इसलिए पूछी, ये जो इतना खतरनाक सा एक्सप्रेशन आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में ये जो डेटा है अंडर रूट में, तो इतना तो तुम सभी समझदार हो, लीनियर फैक्टर चाहते हैं तो अंडर रूट के अंदर बनने वाली क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा। हाँ या ना? एग्री करते हो तो हाँ लिख दो, एग्री करते हो तो हाँ लिख दो। बिल्कुल भाई, अगर आप लीनियर फैक्टर निकालना चाहते हो तो स्क्वायर रूट में से लीनियर निकालोगे ना, और लीनियर निकलने के लिए अंदर क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। और अगर अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो ये 100% तभी पॉसिबल होगा कि अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसका डी क्या कर दिया जाए, 0। क्या कर दिया जाए, 0। अब पहले अंदर वाले इस एक्सप्रेशन को अपन यहां से लिख लेते हैं भाई एक बार। तो अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा था वो था अपन का 2hy +2g का होल स्क्वायर और -4a इन ब्रैकेट by² +2fy+c। इस क्वांटिटी को अपन अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अपन इसको क्या चाहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं बच्चों तो इसको जरा ओपन कर दो, 4h² y² +4g² और +8hgy, कैलकुलेशन तुम लोग भी देखते चलना, -4aby² -8afy -8ac इज इक्वल्स टू, हम चाहते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए एक्सप्रेशन। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये बन रहा है 4h² -4aby² का कोफिशिएंट आ रहा है, और y के लिए हो गया 8hg -8afy, और कांस्टेंट टर्म के लिए हो गया 4g² -8ac। क्या ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा? अभी ऊपर समझा के ला रहा हूं, जब इस क्वाड्रेटिक y की जो क्वाड्रेटिक है इसका d क्या हो जाए, 0 हो जाए। हाँ या ना? इसका d क्या हो जाए? बेटा देखो, ये जो एक्सप्रेशन अपन इतना लंबा चौड़ा सा सॉल्व आउट कर रहे हैं, ये जो सॉल्व आउट कर रहे हैं इसको आप डायरेक्टली रिमेंबर रख सकते हो, मगर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ ये आया कैसे है। तो थोड़ा तो कैलकुलेशन है ही सही इसमें, तो आपको इसमें पेशेंस रखना ही होगा। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि आप -4ac, अच्छा ये -4ac कर दो, ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिया, थैंक यू। यहाँ पर कर दो -4ac, ठीक है भाई, -4ac, क्लियर है। अब इसका क्या कर दें, d इक्वल्स टू, अपन क्या करने वाले हैं, लास्ट स्टेप 0, और d को जैसे ही 0 करोगे ये देख लो बच्चों, b² 8g -8af का स्क्वायर -4h² -4ab 4ac यानी कि 4g² -4ac इज इक्वल्स टू 0। और जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई क्या है, ओपन करना है, लास्ट स्टेप है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड कंडीशन। और ये वो कंडीशन है जब कोई भी आपका वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो जाएगा, मगर उसके लिए शर्त ये होगी कि आपको ध्यान रखना होगा abc +2fgh -af² -bg² -ch² इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल होता है। अब आप कहेंगे सर मेरे को तो ये बहुत लंबी है, ध्यान नहीं होगी, तो बेटा ये आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, सभी लोगों को ध्यान रखनी होती है।
और आज अभी फर्स्ट डे है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, थोड़े दिन में रिवाइज करोगे तो आगे स्ट्रेट लाइन में फिर आएगी ये इक्वेशन, तो आपको धीरे धीरे करके वो अटेन होती ही चली जाएगी। तो ये जो अपन ने कंडीशन निकाली है वो कैसे प्रूफ करी है इस पर अपनी नजर बना ले। मैंने पहले एक्स का क्वाड्रेटिक बना दिया, ध्यान से देख लो बच्चों, क्वाड्रेटिक बना दिया मैंने इसलिए करके दिखा दिया है एक्चुअली, वरना हम लोग यहाँ पर इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, मगर आप देख लें क्या किया। जब किया तो अंडर रूट में एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आया, और ये तभी पॉसिबल है, लीनियर बनेगा जब ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया कि ये पॉसिबिलिटी तभी है जब अंदर बैठा हुआ एक्सप्रेशन अपना डी जीरो दे दे। तो आपने देखा अंडर रूट में कौन सा एक्सप्रेशन बैठा है, उस पर एक वाई की क्वाड्रेटिक बना ली बड़ी सी जो भी बनी, और उसका डी का क्या दिया, जीरो, और डी को जैसे ही जीरो किया तो अपन ने ये जो कंडीशन लिखी है इसके रिगार्डिंग अपन का आंसर आ जाता है ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आया कैसे, इस बात पर ध्यान से देख ले। और एकदम सही बात है कि कैलकुलेशन तो देखो रहेगा ही सही, अपन कई बार इन चीजों को डायरेक्टली रिमेंबर कर लेते हैं और कई बार इनको समझ ले तो अब आसान रहेगा कि अच्छा ये काम किया, कोई आपसे पूछ दे तो आपको पता रहे अच्छा ये स्टेप अपने फॉलो करके इस कंडीशन को डेवलप किया। अब इस कंडीशन पर अगर तुम चाहो तो प्रैक्टिस के तौर पे एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए बोल देता हूँ, ध्यान से देख लो। यहाँ पर आपके से कह रहा है कि थोड़ा सा बता भी देता हूँ और आप कर भी लेना। 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर ये एक्सप्रेशन दिया है फिर से, और कह रहा है कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर। पहले तो प्रूफ करो कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये दो पार्ट में फैक्टराइज हो जाएगा। अब आपने कहा सर पेपर में इस तरह से अगर हमसे पूछता है तो अपन को क्या काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले भैया कंडीशन याद करनी होगी। तो पहले कंडीशन लिख लें, ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आएगा तो मैं मान जाऊंगा कि ये दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक होगा। अब तुमने कहा सर इसको जीरो लाना ही है ना, बिल्कुल चेक करना है कि जीरो आ रहा है या नहीं, और प्रूफ दैट है तो 100% है जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने जैसे ही देखा तो बच्चों पहले कंपेयर कर लो उस इक्वेशन से। इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो आज ही अपन ने पढ़ी है। इसके अकॉर्डिंग a कितना हो गया क्वेश्चन में 2, b कितना हो गया, कंपेयर कर रहा हूं मैं, -3, 2h बराबर 1 तो h बराबर कितना हो गया 1/2, 2g बराबर 9 तो g बराबर कितना हो गया 9/2, 2f बराबर 16 तो f बराबर कितना हो गया 8, और c बराबर कितना हो गया -5। ये जो सारी वैल्यूज आई बच्चों, इन सारी वैल्यूज को इस कंडीशन में पुट अप करके अपन को क्या चीज दिखानी है, कंडीशन में पुट करके दिखाना है कंडीशन आपकी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो होना ही पड़ेगा क्योंकि प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, पहली चीज। अब ध्यान से देखो, एक बहुत छोटी सी बात मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये तो हुआ इसके रिगार्डिंग, मगर बच्चों इसको ध्यान दो, ऑल्सो फाइंड, मैंने एक क्वेश्चन और आगे अटैच कर रखा है, ऑल्सो फाइंड द फैक्टर्स, ऑल्सो फाइंड द फैक्टर्स, फैक्टर्स भी सर अभी तो टेंशन हो गया, फैक्टर में कैसे लाऊंगा, मुझे फैक्टर निकालने थोड़ी ना आपने बताया, नहीं बताए, तुमने कहा कब बताए, डिराइवेशन करते समय अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो तो अपना जो स्टेप है वही तो यहाँ लग जाएगा। ये देखो ताकि तुम लोग कर पाओ घर पे, ध्यान से देख लो, 2x स्क्वायर, और इसीलिए डिराइवेशन सिखाए जाते हैं, -3y स्क्वायर क्या था ये, प्लस xy प्लस 9x प्लस 16y -5 इक्वल्स टू जीरो। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, तुम समझ जाओगे अच्छा इसको कह रहे हो आप सर फैक्टर कैसे करेंगे, ये स्टेप अभी बताया था डिराइवेशन करते समय। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ जाएंगी दो? बोलो बच्चों, क्या ये बात अभी समझ आई? फैक्टर करने को कहेगा पेपर में तो कैसे करोगे? अरे x या y में, अब कोई बच्चा ये कह सकता है सर मैं x में क्वाड्रेटिक नहीं बनाऊंगा, मैं तो y में बनाऊंगा। भाई y में बना ले, कोई टेंशन नहीं, तेरा आंसर y इक्वल्स टू x के टर्म में आएगा। अपन कर रहे हैं तो x का वैल्यू y के टर्म्स में आ जाएगा, मगर आएंगे दोनों के एक ही। बस ये मत कहना कि सर उसने किया अलग आया मैंने किया अलग आया, नहीं, करो किसी भी तरीके से क्वाड्रेटिक बना के, मगर आंसर दोनों के बेटा एक ही आएंगे। क्लियर है बात? तो आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क भी पूरा कर देना और इस कंडीशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन जो सारे बच्चों का लगभग मेरे पास बहुत सारे लोगों ने भेजा है, वो क्वेश्चन नंबर है इल्यूस्ट्रेशन, जैसे मैंने 39 डिस्कस किया है, वो इल्यूस्ट्रेशन है 42 41 शायद, हाँ बिल्कुल 41। क्या सही बोल रहा हूं मैं? चैट बॉक्स में मुझे बताएं क्या मैं सही कह रहा हूं? इल्यूस्ट्रेशन 41 है।
हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यस सर, बहुत लोगों का यस आ गया। अच्छा बच्चों ये बताओ, इस इल्यूस्ट्रेशन में तुम लोग शायद इसलिए अटके होगे क्योंकि इस इल्यूस्ट्रेशन में बात केवल एक बार अप्लाई नहीं करनी है, 2 बार अप्लाई करनी पड़ी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, बस आ रहे हैं बेटा, पहले इसको एक बार डिस्कशन में ले लूं और आप लोग ध्यान से समझ लें। देखो बच्चे, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट करोगे तो स्टेप अपने वही है, मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, या फिर मैं चाहूं तो आपको शीट से भी एक्सप्लेन दिखा देता हूं मैं एक बार। एक सेकंड देखना बच्चों, मैं तुम्हें शीट में भी दिखा देता हूं एक बार। ये क्वेश्चन नंबर आपका इलिस्ट्रेशन है, शायद कुछ लोगों को ऐसे ना ध्यान आ रहा हो कि कहाँ था सर ये शीट में। ये था आपका ये क्वेश्चन, बिल्कुल देखना जरा, अपनी आपकी स्क्रीन पर होगा ये क्वेश्चन, आपके पास यहाँ पर मेंशन हो रहा है, ये रहा है ना। मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया तुम लोगों को समझाने के लिए, ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहली चीज क्या है जो तुम लोगों को बच्चों ध्यान देनी थी, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस एक्सप्रेशन की, एज्यूम ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ध्यान आ गया? अपन ने डू योरसेल्फ 9 अब तो पूरा कर लिया होगा। और बेटा मैं कल होमवर्क का सॉल्यूशन डालना भूल गया था, कई बच्चों ने मेरे को कहा सर आप हैंडआउट के साथ नहीं भेजे हैं। आज बेटा मैं कल के क्वेश्चंस का और प्रीवियस क्लास के होमवर्क का हैंडआउट के साथ सॉल्यूशन दोनों दिन का भेज दूंगा, ठीक है? आप लोग उसको देख लेना ध्यान से। अब मैं पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं, इधर सुनो। ये जो एक्सप्रेशन था इसमें x बिलोंग्स टू r देखो क्वेश्चन में दिया था, तो अपन का पहला काम तो शुरू हो गया, क्योंकि ये इक्वेशन फैक्टराइज तो हो नहीं सकती क्योंकि a अननोन है। a क्या है बेटा? अननोन है। तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले इसको y इक्वल्स टू कंसीडर कर लिया। कुछ लोग जूम करने को कह रहे हैं, अब शायद दिखाई दे रहा होगा। अपन ने इसको y इक्वल्स टू एज्यूम किया, जो अपना नॉर्मल स्टेप था, कोई टेंशन नहीं, सारे बच्चों को मुझे पता है सबने किया होगा ये क्वेश्चन, और जो लोग कह रहे हैं सर अपन ने कर लिया तो अच्छी बात है। यहाँ x की क्वाड्रेटिक बना दी तो मैंने क्या सिखाया था, x बिलोंग्स टू r है, तो x बिलोंग्स टू r है तो क्या कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस पर, y इज d इज ग्रेटर इक्वल 0। आपने जैसे ही यहाँ पर d इज ग्रेटर इक्वल 0 किया होगा तो ये एक y में क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखो यही स्टेप यहाँ पर कुछ बच्चे रुक गए, बोले सर ये तो अपने आप में एक क्वाड्रेटिक बन गई। मैंने कहा तो घबराते क्यों हो, ऐसा भी होगा, अपनी सीट में भी एक क्वेश्चन आएगा ऐसा जिसमें 2 बार ऐसा करना पड़ जाएगा। तो आपके सामने एक तो यही आ गया। आपने यहाँ पर y की क्वाड्रेटिक बच्चों जनरेट करनी थी, कर ली। अब ये देखो ये y की क्वाड्रेटिक बन गई। बच्चे बोले सर यहाँ तक हम पहुंच गए थे, मगर फिर डर गए, पता नहीं क्या कहना चाह रहा था। कुछ नहीं, ध्यान से सुनो। जैसे ही तुमने y की क्वाड्रेटिक बना ली, y की क्वाड्रेटिक बना के ये क्या दिया था, ग्रेटर इक्वल 0, तो क्या तुम भूल गए कौन कौन से केस? अभी याद आया? ये वाला केस कौन सा है, जब कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये वाला केस कौन सा है, जब यहाँ पर d की वैल्यू 0 होती है। तो आपने ये जो ग्रेटर इक्वल वाली 0 की बात करी, तो ये वो केस है जब क्वाड्रेटिक 0 के बराबर टच कर रहा है, और ये वो केस है जिसमें क्वाड्रेटिक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। ये तो सही है, बिल्कुल। मेरे को पता है अर्पित ये वाला क्वेश्चन आप बता चुके हो, मगर ये पर्टिकुलर नहीं बताया, इसलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। बहुत बच्चों ने पूछा है, तुम लोगों ने कर लिया भाई तो थोड़ा देख लो यार, बाकी लोगों को भी अटका हुआ है तो उन्हें देख लेना दो। यहाँ पर आपने जैसे ही ये काम कर दिया तो ये एक y की क्वाड्रेटिक थी, और y के रियल होने के लिए, y के रियल आंसर्स आने के लिए आप सबको मालूम है, फिर से मैं वही स्टेप लगाने वाला हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक अपवर्ड होनी चाहिए क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो उसका d लेस देन 0, और साइमल्टेनियसली a आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यानी कि यहां पर इस क्वेश्चन में ये बात कितनी देर के बाद आपको ध्यान देना है, ये बात ध्यान देनी है 2 लोगों के बाद, 2 कंडीशन के बाद। यानी कि यहां पर जैसे ही y में आ गया तो आपको लौटना नहीं है, आपको दोबारा से इसको अटेम्प्ट करना है। और भाई कई लोग कह रहे हैं सर व्हाट्सएप पर, देखो बच्चों व्हाट्सएप पर अगर आप ध्यान, मैं आपको बोलूं तो कम से कम लगभग मुझे लगता है 300 से 400 मैसेज हमेशा आते हैं, तो उनमें सबको देख पाना बहुत टफ टास्क है, सारी ऑब्जर्वेशन पूरी पॉसिबल नहीं है। ई सॉल्यूशन ऐप का आप इस्तेमाल करें, सभी बच्चों से ये बात मैं बोल रहा हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है व्हाट्सएप में भाई, मिस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई सारे ग्रुप चल रहे होते हैं, कई सारे बच्चे भेजते हैं, तो उसमें कम से कम 300-400 में कई बार ओपन करके पता लगा, मैं कभी क्लास में मैंने ओपन कर दिया, फिर वो तो मिस हो गया, वो नीचे चला गया, अनटिक वाले ऊपर है। तो कोशिश करें बच्चों आप ई सॉल्यूशन ऐप के थ्रू ही क्वेश्चंस को अपने जनरेट कराएं, पूछें, है ना? क्लियर है बात? तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बात बोली कि ये जो एक्सप्रेशन था इस पर मैंने जैसे ही लगाया तो ये a ग्रेटर देन 0 हो गया और d लेसर इक्वल 0 हो गया। तो यहाँ पर 2 कंडीशन आ गई। अब देखो यहाँ जब 2 आई तो आपको एक बात ध्यान देनी थी, ये कंडीशन अपन ने सॉल्व करी है, मगर ये कंडीशन सॉल्व करने के साथ साथ आपने a का इंटरवल फाइंड आउट कर लिया है, ये आ गया आपका इंटरवल। अब इस इंटरवल को इसके साथ बाइंड अप भी तो करना है भाई, 9 + 16 a के साथ, अभी जो मैं बोला
कि इसको हमेशा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, और ये वाली कंडीशन क्या है आपकी, ये यहां से अकर कर रही है, तो ये जो कंडीशन आ रही है इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है 1 से 7। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन लेने पर फाइनल आंसर आ रहा है आपका ए का 1 से 7। अब इस क्वेश्चन में आपने सर 1 और 7 को एक्सक्लूड क्यों किया है, ये इस क्वेश्चन की मेन थीम थी। तो अगर आप a बराबर 1 ले रहे होगे बच्चों, तो ध्यान से देख लो, ये जो y बराबर एक्सप्रेशन आ रहा है वो हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। और इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर कुछ यहां पर मैंने इसीलिए मेंशन करा है ये क्वेश्चन, तो ये आ रहे हैं फैक्टर x माइनस 1 x प्लस 4 और x माइनस 1 4x प्लस 1 और एक माइनस बाहर है। ये देखो जरा x की वैल्यू क्या 1 आप ऑप्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन में, क्या आप x की वैल्यू 1 ऑप्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन में, नहीं कर सकते ना, अपन बात कर चुके हैं इस बारे में। जब x बराबर 1 नहीं ले सकते तो ऊपर तो क्वेश्चन में आप मेंशन कर रहे थे x बिलोंग्स टू r, तो आप x बराबर 1 नहीं ले सकते ना इसमें, तो इस वैल्यू को a बराबर 1 वैल्यू को इसलिए क्या करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, रिजेक्ट करना पड़ रहा है। इसलिए a बराबर 1 को क्या करना पड़ रहा है, रिजेक्ट करना पड़ रहा है। सर सेम प्रोसेस से a बराबर 7 लूंगा, बिल्कुल लो 7 पुट अप करा, फिर क्वाड्रेटिक के फैक्टर करें, फिर ये देखो 7x माइनस 4 और 7 माइनस 4x x प्लस 1 x प्लस 1, ये देखो x बराबर -1 आज मैं फिर नहीं ले सकता, और ऊपर मेंशन है x बिलोंग्स टू ऑल r, तो 100% है ना, जब मैं -1 नहीं ले सकता तो मेरे पास -1 नहीं लूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वो तो y जो भी ना आए, मगर x की वैल्यू -1 नहीं लेनी है तो a की वैल्यू मुझे 7 कंसीडर नहीं करनी पड़ेगी, ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसमें दो क्वेश्चन काम के हैं, दो स्टेप काम के हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला स्टेप आपने y बराबर लिया, y बराबर लेके x बिलोंग्स टू r दिया था और d ग्रेटर इक्वल 0 लगा दिया, एकदम बढ़िया। ये स्टेप आने के बाद ध्यान से सुन लें, इस स्टेप पर हर बच्चे को ये ध्यान देना था कि ये y में फिर से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, एक कंडीशन एक इनइक्वालिटी के साथ। तो यहां पर ये दो बार सिचुएशन होल्ड हो रही है। ग्रेटर इक्वल 0 कब लगेगा, जब a का सिचुएशन कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और साथ में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, लेसर इक्वल 0 हो जाए। ये दो बातें भाई अपनी पुरानी ही बातें हैं, बस इस क्वेश्चन में दो बार अप्लाई हो गए। और आपको पता है एक जनरल टेंडेंसी है, सर अपन एक बार कर रहे थे, दो बार का करेंगे तो ये काम आपको करना पड़ेगा। कितनी बार हो रही है ये स्टेप, दो बार हो रही है। तो ये कंडीशन जब आपने लगाई तो आपके पास एक आंसर ये था और एक आंसर था 9 + 16 a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन आपके पास आ गया है 1 से 7 तक। अब 1 से 7 में अपना आंसर कल पेपर में टिक कर देता, मगर बाउंड्री पर आपको हमेशा पता है कि आपके आंसर का जो इस तरह के के की वैल्यूज आती है या ए की आती है, पी की आती है, मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है उन पर बाउंड्री जरूर चेक कर लीजिए, ये हमेशा आपके लिए रिक्वायर्ड रहता है, हमेशा उससे गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो a = 1 आपने जैसे ही इस इक्वेशन में पुट अप किया, आपको दिखा कि x = 1 नहीं लेना था, इसलिए a बराबर 1 रिजेक्ट कर दिया। और जैसे ही a = 7 लिया तो आपकी बार आपने क्या रिजेक्ट कर दिया, x = -1 फिर से, यानी कि a = 7 मेरा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर a बिलोंग्स टू ओपन 1 से 7 दिया है, ना कि क्लोज्ड 1 से 7 दिया है। ठीक है, बाउंड्री को बेटा चेक करें हमेशा, बाउंड्री वाले आंसर्स में जहां पर ए पी इस तरह के अननोन्स की वैल्यू इवैल्यूएट करनी होती है, वहां पर बाउंड्री को जरूर से चेक करें। ठीक है भाई, इसके जस्ट बाद आपने मेरे को कहा है एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, देखो जरा, आप लोग शायद इसको भी पूछना चाह रहे हो, ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। क्या इस क्वेश्चन की बात करनी है अपन को, क्या इस क्वेश्चन की बात करनी है? आपने मेरे को एक ये क्वेश्चन भी भेजा है, क्या ये वाला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूं एक बार? हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो गया है, नो बिल्कुल सब मना ही कर रहे हैं, एकदम अच्छी बात है, एकदम बढ़िया। ये कल के ही क्वेश्चंस पर बेस्ड है, एग्जैक्टली वन रूट लाई इन दिस इक्वेशन, है ना भाई। और तुम लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन कौन सा बोल रहे थे, एक क्वेश्चन और तुम लोगों ने बोला था शायद O2 का या S2 का, अभी S2 का किसी बच्चे ने 7 बोला है, बिल्कुल बिल्कुल S2 का 7 भी शायद मैंने लगाया हुआ है तुम लोगों के लिए, देख लेते हैं। देखो बच्चे, ये बिल्कुल ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सभी लोग समझ लें, बिल्कुल बिल्कुल देख लिया मैंने आपकी चैट, बिल्कुल 4-5 लोग अब तक S2 का 7 लिख चुके हैं, बिल्कुल ये मैंने लगाया भी था क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें समझने वाली है। ध्यान से समझो बच्चों, सभी लोग ध्यान से समझो, देखना जरा, S2 के 7 को बताने से पहले बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये भी जेई का बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये O1 में 3rd नंबर है, मैं ऑलरेडी आपको होमवर्क में दे चुका हूँ। यहां पर और S2 के 7 में क्या सिमिलैरिटी है, मैंने दोनों क्वेश्चन क्यों लगाए एक साथ, ध्यान से सुने। यहां पर आपको दिया था x - a x - b = c,
जहां पे सी 0 के इक्वल नहीं है और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। बच्चों एक बात बताओ, जब किसी क्वाड्रेटिक के रूट अपन को पता होते हैं, जब किसी क्वाड्रेटिक, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक है इसके रूट अपन को पता है और अपन को ये भी पता है कि लेफ्ट साइड की जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है सर आपने, उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो क्या पक्के से ये बात मैं मान लूं तुम्हारी कि इसका आंसर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ही आएगा विद लीडिंग कोफिशिएंट 1? हाँ या ना? अगर एग्री करते हो तो हाँ बिल्कुल, हाँ सर पक्का लिख रहे हैं लोग, हाँ बिल्कुल सही है ना। ये बात बहुत काम की है भाई, तभी H2 का 7 तुम्हें चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनना। अब तुमने कहा सर इस जेई के क्वेश्चन में आपने क्या करा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा दिए थे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ 1 आ रहा है, तो आपने यहाँ 1 हाईलाइट कर दिया और यहाँ अल्फा बीटा लगा दिया। मैंने कहा बिल्कुल भाई एकदम सही। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या मैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर इस c को इनकी तरफ भेज दूं तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी। अब राइट साइड में जो क्वाड्रेटिक बनी, क्या ये उसके रूट्स के फॉर्म में इक्वेशन लिखी है? तो अपना क्वेश्चन पूरा हो गया है, हाँ या ना? बोलो बच्चों, क्या समझ आता है? तो अब ये जो क्वेश्चन है, आपने कहा अरे हाँ सर आईआईटी ने तो यही तो पूछा इस इक्वेशन का, ये देखो अपन ने ये बना दी एक ही स्टेप में। तो ये जब बनाया तो ये इक्वेशन के रूट फॉर्म में क्या दिखाई दिया? ए और बी। तो आज आंसर आपके पक्के क्या हो गए? ए और बी आंसर आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अपन ने क्या किया? पार्थ फिर से ध्यान से सुन बेटा, पार्थ कह रहा है कि सर एक बार रिपीट कर दो, ये क्या था सर? मजा आ गया। ये तो जो बात युवराज तुम लोग लिख रहे हो यही H2 के 7 पर दिखाई देगी। ध्यान से देखो, आईआईटी ने जब ये क्वेश्चन पूछा तो इसके रूट, पार्थ अब ध्यान देना, इसके रूट दिए थे अल्फा और बीटा, क्योंकि बेटा ये छोटा क्वेश्चन है, वो बड़ा है H2 वाला, बस उसी पर आ रहा हूं। इसके रूट है अल्फा और बीटा, तो तुमने ये क्वाड्रेटिक लिखी पार्ट, है ना? और इसका लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? 1। इसके करस्पॉन्डिंग इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो यहां मैंने क्या डाल दिया? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तुमने कहा ठीक है सर, बढ़िया बात है। अब अपनी नजर गई कि यार ये इक्वेशन तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है जो जेई पूछ रहा है। यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिखा ही है सर, ये प्लस सी और लगवा रहा है। आपने क्या करा? इस माइनस सी को राइट साइड भेज दिया। जैसे ही राइट साइड भेज दिया तो अरे सर ये तो कमाल हो गया, ये तो अपने आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई जो आप पूछ रहे हो हमसे। तो इसमें इस इक्वेशन में ये जो क्वाड्रेटिक है इसका लीडिंग कोफिशिएंट अभी भी 1 है, और जरा लेफ्ट साइड पर फोकस करो, इसका भी तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। और किसी क्वाड्रेटिक में आप x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा करके लिखते हो उस क्वाड्रेटिक को, तो वो उसके रूट होते हैं, हाँ या ना? तो यहां पर इस समय इसके रूट क्या हो गए? सीधे सीधे इस क्वेश्चन के आंसर ए और बी। अब इसी क्वेश्चन को, बिल्कुल जो लोग इस क्वेश्चन को मोस्ट ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, बिल्कुल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने क्या करा, इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपकी एलएन की शीट में H2 में, ताकि बच्चा आइडेंटिफाई ना कर पाए। अब जरा तुम ध्यान से देखो, तुम्हें बढ़िया लगेगा ये क्वेश्चन। अब H2 का 7 ध्यान से देखो, समझो। ये इक्वेशन दिया था, हम लिख लेते हैं पहले जरा बारी बारी। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस 4 प्लस बीटा प्लस एक्स माइनस 2 प्लस अल्फा एक्स प्लस 2 माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, है ना? और इसके रूट आपको बता दिए पी और क्यू, बहुत बढ़िया। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, और इनके रूट की डिमांड कर दी है। चलो पहले लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, माइनस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस 4 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, और इस क्वाड्रेटिक का है एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू माइनस एक्स माइनस 2 प्लस अल्फा एक्स प्लस 2 माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन के रूट की अपन से डिमांड करी जा रही है, और इसके रूट अपन को बताए जा रहे हैं कि इसके रूट है पी और क्यू। तो अपन अभी जैसे डील करके आए, देखो छोटा वाला क्वेश्चन, उससे करते हैं इसको। अब ध्यान से देखना, ध्यान से स्क्रीन को देखो, इसके रूट्स दिए हैं, तो अपन जो काम करके आए वही काम यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं। अपन इसके रूट जानते हैं, तो जरा लिखता हूं मैं तुम्हारे सामने, तुम लोग देखना। एक्स माइनस 4 प्लस बीटा प्लस एक्स माइनस 2 प्लस अल्फा एक्स प्लस 2 माइनस बीटा, इसके रूट है पी और क्यू। बच्चे जल्दी से बताओ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ 2 आएगा, अरे 2x स्क्वायर आएंगे, तो लीडिंग कोफिशिएंट, अरे वाह, चैट पे पहले ही सबने 2 लिखा हुआ है। कितना आएगा लीडिंग कोफिशिएंट लेफ्ट साइड से? 2। तो कोई भी बच्चा यहाँ 2 लगाना मत भूलना। 2 टाइम्स एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था। अब जिन्होंने भी H2 का 7 पूछा है वो कहेंगे सर अब तो हो गया, नहीं दिखाई दिया? अब देखना जरा, अपन से पूछ रहा था इसके रूट, और नजर गई, अरे सर हाँ ये तो पहला टर्म है, ये दिख तो रहा है यहाँ पर अपन को। अरे सर इसके बाद वाले टर्म को, ये रहा इसके बाद वाला टर्म, सर इसको इधर भेजोगे ना? ये देखो हो गया अपना क्वेश्चन। फिर ध्यान से देखो, इस लाइन पर अगर मैं तुमसे ये कहूं कि अब मैं क्या करने वाला हूं,
मैं कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को मैं तुम्हारे सामने 2x माइनस पी एक्स माइनस क्यू तो लिख ही रहा हूं, और इसमें से मैंने इसको राइट साइड भेज दिया, तो x माइनस अल्फा और x माइनस 4 प्लस बीटा, इसको राइट साइड भेज दिया, यहाँ ले आया, यहाँ डबल लाइन कर दी, तो यहाँ लेफ्ट साइड में कौन रह गया, केवल ये, यानी कि x माइनस 2 प्लस अल्फा और x प्लस 2 माइनस बीटा। हाँ या ना? पहले तो मुझे बच्चों ये बताओ जो गिवन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देख लिया भाई, ओ भाई मजा आ गया बिल्कुल। आईआईटी और ये जो क्वेश्चंस देते हैं ना, ये बहुत प्यार से बनाते हैं क्वेश्चंस को। अगर बच्चा कैलकुलेट ओपन करने पर आ गया तब तो वो अपने 5-10 मिनट बेटा ऐसे ही ले जाएगा। बिल्कुल, अभी सब लोग लिख रहे हैं सर समझ गए बेटा, तो देख अब इसके रूट्स पूछ रहा था, मगर मैं अपनी बात पूरी कर दूं ताकि हर बच्चा समझ जाए, कम से कम एक इक्वेशन इसमें से कंप्लीट कर दूं, आप कर लें घर पे, ताकि इसके रूट पूछ रहा था ना, तो सर आ तो गए, ये तो सीधे आपने निकाल दिए, यानी इसके रूट क्या हो जाएंगे जल्दी। और देखो पेपर में जल्दीबाजी मत करना, पहले यहाँ माइनस कॉमन लेना, तो इसका रूट है 2 माइनस अल्फा, और यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो माइनस 2 प्लस बीटा, तो अपने रूट्स आ गए, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं तुम लोगों के लिए। एक रूट हो गया 2 माइनस अल्फा और एक रूट हो गया माइनस 2 प्लस बीटा। एग्री करते हो तो बताओ क्या सही है पहले इक्वेशन का रूट जो अपन ने निकाला? सही है भाई, बिल्कुल। अब जो काम मैंने फर्स्ट इक्वेशन में तुम लोगों को करके दिखा दिया मेरे बच्चों, तो अब तुम समझ गए हो, दूसरा भी सिमिलर प्रोसेस से करके चारों रूट निकाल देंगे, चारों का सम कर देंगे, और सम करने के बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू टिक कर देंगे। समझ गए युवराज भाई? समझ गए सर, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, समझ गए भाई। और तुम लोगों ने शायद एक और, देखो ये क्वेश्चन अपने काम का था भाई, है ना? अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट मुझे क्यों लिया? मुझे लीडिंग कोफिशिएंट लिखने का फंडा आप अपनी कॉपी फंडामेंटल ऑफ मैथ की जरूर रिवाइज करना। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, अगर आप कहीं पर लिख रहे हो तो लेफ्ट साइड की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर किसी बच्चे ने 2x माइनस 3 और यहाँ लिखा होता x प्लस 4, तो खुद सोच के देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2x स्क्वायर आएगा, तो आपको पहला लीडिंग कोफिशिएंट दोनों तरफ मैच कराना होता है, और उसके बाद अपने कोफिशिएंट्स का आगे कंपैरिजन करना होता है हमेशा। ठीक है भाई, क्लियर है बात? चलो, है ना? हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं वो जो इक्वेशन था 2 डिग्री का वो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक है, तो भाई जो जानते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक है, मगर मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए हमने उसको नाम नहीं लिया और नॉर्मल क्वाड्रेटिक की तरह से बिहेव किया है ना? चलो, अब बेटा आप कौन सा लिख रहे थे? S2 का? S2 या एक और बता दो, अभी एक दो और कर लेते हैं जो तुम लोगों को टफ लग रहे हो। जो तुम लोगों को टफ लग रहे हो एक दो और देख लेते हैं। ये वाला तुम लोग बता ही रहे हो गया है, ठीक है, 41 मैंने डिस्कस कर ही दिया, 39 कर ही दिया। और बताओ बेटा, और बोलो चैट में। S2 का 9 कह रहे हैं बच्चे, एक बार देख ले भाई S2 का 9 वाला कौन सा है? S2 का 9 नंबर ना, 9 अभी कहाँ दिया है? गलत लिख रहे हो, 9 तो अभी दिया ही नहीं है। 9 कहाँ दिया है बच्चे? अभी 9 नहीं दिया है, 8 है क्या? हाँ नहीं दिया है विरल, नहीं दिया है। 10 में भी 10 देख लेता हूँ। हाँ 10 में क्या टेंशन बच्चे, देखना जरा, क्या तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है? इस क्वेश्चन को कह रहे थे। अच्छा, आदित्य कह रहा है S1 का 9, चलो उस पे चले चलते हैं भाई, उस पे चले चलते हैं। S1 का 9 देख लेते हैं बेटा, S1 का 9, ठीक है, देखना तुम्हारी स्क्रीन पर होगा, आज मैं भेजूंगा अभी। मगर इन कैलकुलेशन में अगर तुम एक बार अपने हाथ साफ कर लिए, बराबर से लग के एक बार मेहनत कर डाली, तो तुमको लगेगा यार सर ने ये वाली सारी कंडीशन के क्वेश्चंस अपन को करा रखे हैं। बस मेहनत करने की एक बार बात है, कैलकुलेशन करने, वो मेहनत क्या, एक बार कॉपी अच्छे से रिवाइज करके कैलकुलेशन पे कमांड पालो भाई, तो मेरे हिसाब से तुम सब कर लोगे। अब ध्यान से देखो, S1 के 9 क्वेश्चन में जिन्होंने भी पूछा है, वी कॉल P अ गुड नंबर, ठीक है, P एक गुड नंबर है, उसको हम P के नाम से बोल रहे हैं, इसलिए इसका ये मतलब मत सोचना सर ये क्या चीज है, एक गुड नंबर है इफ द इनइक्वालिटी दिस, ठीक है, इज सेटिस्फाइड फॉर एनी रियल एक्स, ठीक है, x बिलोंग्स टू r की चर्चा हो रही है। फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ गुड नंबर, गुड नंबर कौन था? p की स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तुमने कहा सही है भाई। सबसे पहला काम मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अरे ये वही स्टेप तो है एक तरह से y वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दिया भाई? क्रॉस मल्टी, और क्यों करा? क्योंकि यहाँ सबको दिख रहा है इसका d लेस देन 0 है, हाँ या ना? यानी कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी है बेटा? पॉजिटिव। अब देखो ये सब बातें अपन कर चुके हैं, तो कोई बच्चा ये ना कहे सर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मगर आपको ये सब ध्यान हो जाना चाहिए अब एकदम बराबर। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाया, और इक्वेशन बनाते ही तुमको तुरंत मेरी बात याद आ गई होगी कि सर आपने कहा था यहाँ पर ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी लिखी है, कहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला है, तो कितने तरीके से ट्रीट होगा ये क्वेश्चन?
टू केसेस में। पहला केस जब p माइनस टू नॉट इक्वल, तो मैं इसकी इतनी प्रैक्टिस करा दिया हूं तुम लोगों को यार, गलती होनी नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो केस वन क्या लिया, p माइनस टू नॉट इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा वाला केस क्या लूंगा, p माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो या p इक्वल्स टू टू। अब जैसे ही p माइनस टू नॉट इक्वल्स टू जीरो लिया, तो तुम सबको भी मैं बता के ला रहा हूं ना, ये क्वाड्रेटिक है, इस समय क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव कर रहा है और ग्रेटर इक्वल जीरो है। आज ही की क्लास में इलस्ट्रेशन 41 अभी समझा के चुका हूं। ये ग्रेटर इक्वल जीरो कब आएगा, जब a पॉजिटिव हो जाए और साथ में डिस्क्रिमिनेंट लेसर इक्वल जीरो हो जाए। क्यों बच्चों, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना तुम लोगों को। अब ये कंडीशन लगाई, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो ये देखो ये पहला आंसर अपना आ गया, p का कहां से कहां तक, 10/3 से इंफिनिटी तक। अब मैंने तुम लोगों को क्या समझाया, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, p इक्वल्स टू टू लेकर अब हम उसको क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव ना करा के इनइक्वालिटी की तरह से बिहेव कराएंगे, है ना। तो यहां पर ये क्या कर दिया बेटा, p इक्वल्स टू टू लिया, तो जैसे इस इक्वेशन में पुट किया, ये देखना जरा क्या हुआ, 0 + 0 - 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ये क्वांटिटी कैसी आ रही है, 2 - 3 इज इक्वल्स टू नेगेटिव। और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ था यहां पर आपके पास, ये क्वांटिटी कैसी आ गई, p इक्वल्स टू टू पर नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इस इंटरवल में तो वैसे ही नहीं आ रहा। यहां पर ध्यान से देखो, ये जो इंटरवल आ रहा है, ये अपना कौन सा इंटरवल है, पॉजिटिव वाला। तो p की वैल्यू 2 पर ये क्वांटिटी कभी भी ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर p की वैल्यू 2 क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ये रिजेक्ट हो गई, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, वैसे भी ये तो नहीं आ रही यार इस इंटरवल में, 10/3 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं चाहता तो इस केस को ड्रॉप भी कर सकता था, कोई टेंशन नहीं था। तो मेरे पास ये 10/3 से इन्फिनिटी आ रहा है, और 10/3 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग है। उसने लीस्ट वैल्यू मांगी है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो 3 पॉइंट से आगे जो लीस्ट वैल्यू होगी वो कौन सी कंसीडर करी जाएगी भाई, 4। क्या बात है, ये बात आपको समझ में आ रही है भाई। ये सोनू पूछ रहा है इल्यूस्ट्रेशन 41 में 9 + 16a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक का क्या होगा। भाई ये बताओ सोनू, जब इल्यूस्ट्रेशन 41 में अपन लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास 9 + 16a को, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन अपन ने यहाँ लिया था ना, अच्छा वो शीट में था, एक सेकंड। ये इस क्वेश्चन में आपने मुझसे पूछा कि 9 + 16a को अगर अपन 0 कंसीडर कर लेंगे तो क्या होगा। इधर देखना सोनू, इस कंडीशन में क्या तुम 9 + 16a को कभी 0 लेने के बारे में सोचोगे, ध्यान से देख लो। यहां पर लोगे, यहां पर इस इनइक्वालिटी के अंदर ऑलरेडी एक ये इनइक्वालिटी है, और ये एज अ क्वाड्रेटिक की तरह से बिहेव करानी है, क्योंकि a अननोन है। भाई यहां पर ऑलरेडी a के बारे में कोई चांस ही नहीं है। 9 + 16a को 0 लेकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि a की वैल्यू खुद ही एक वैल्यू के फॉर्मेट में आएगी, और यहाँ से एक y आ जाएगा जो कि ग्रेटर इक्वल 0 के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ सीधे सीधे आपके पास सीधे सीधे चर्चा किस पे चल जाएगी, जब क्वाड्रेटिक के अंदर ये क्वाड्रेटिक जनरेट हो रही है, तो सीधे क्वाड्रेटिक से डील करके चले आना, सीधे हमेशा। यहाँ पर जब इनर साइड में एक बार और आ रहा है, और अगर आप उस वैल्यू को कंसीडर करके रखोगे भी, तो वो हमेशा सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इस केस को नेग्लेक्ट कर सकते हो, सीधे सीधे ये अप्लाई करोगे, ये आपकी मेन कंडीशन होगी। ठीक है भाई, ये आपकी मेन कंडीशन होगी इस समय। O2 का 20 नंबर, O2 का 20, एक सेकेंड बेटा, एक और देखते हैं। O2 का 20, O2 का 20, ये बिल्कुल देखना भाई। सबसे पहले ये बताओ, जिन्होंने O2 का 20 पूछा, क्या मॉड के बारे में आपने फंडामेंटल ऑफ मैथ में जानकारी ले ली है, तो जवाब है बिल्कुल ले ली है ना, आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर जब भी मॉड लग जाएगा बेटा, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि जब भी मॉड लग जाए, तो सबसे पहले अपनी कॉपी पे 2 केस बना दो, केस 1 केस 2। क्या क्या केस, हमें क्या पता है ये मॉड प्लस से ओपन होगा या फिर आपका माइनस से। तो जब x + 2 ग्रेटर इक्वल 0 होगा, तो माइनस से प्लस से ओपन कर देना, और जब x + 2 लेस देन 0 होगा, तो ये मॉड नेगेटिव से ओपन कर देना। पहली चीज, ये वाला काम करने के बाद ये देखो, कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से तुमने करा होगा, जो मुझे समझ आता है। यहाँ पर x ग्रेटर इक्वल -2 पर हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया, इनइक्वालिटी सॉल्व करी, और इनकी अच्छे से भाई प्रैक्टिस कर लो यार, पता लगा अब इनइक्वालिटी ही नहीं सॉल्व हो रही है अभी तक, आप फर्स्ट चैप्टर से लेकर यहाँ तक आ गए। तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन अपनी तगड़ी रखो एकदम अच्छे से। ये आंसर आने के बाद अगर भूल गए हो, तो हाँ मैं इतना जरूर रिवाइज करा दूं कि केस 1 इस कंडीशन पर होल्ड कर रहा है। तो अगर तुम इस कंडीशन को इसके साथ इंटरसेक्शन लेना भूल गए, तो आपका केस 1 का आंसर गलत हो जाएगा, केस 1 का आंसर गलत हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है भाई, क्या ये वाली बात बच्चों समझ आ रही है, कि अगर आपने इस कंडीशन पर इस इनइक्वालिटी को जो सॉल्व करके आंसर आया, इसके साथ इंटरसेक्शन भूल गए, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, तो इसका इंटरसेक्शन लेने पर केस 1 का आंसर जनरेट होता है भाई।
क्या जनरेट होता है तब केस वन का। अब दूसरा क्या लिया, जब x लेस देन -2 लिया तो ये प्लस से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करी और इस पर आया x बिलोंग्स टू r। अब ये देखो x, अब देखो यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा होगा तुम्हें, ये x बिलोंग्स टू r है और ये लिखा है x लेस देन -2। इन दोनों को अगर आपने कंबाइंड नहीं किया होता तो तुम तो x बिलोंग्स टू r चला देते। अरे भाई इस कंडीशन पर x बिलोंग्स टू r आया तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना बनता है, और इंटरसेक्शन लोगे तो हमेशा छोटा वाला आंसर आएगा। तो क्या आंसर आ रहा है, इसलिए x बिलोंग्स टू -∞ से -2। अब ये आया केस 2 का आंसर, ये आया फाइनली मेरा केस 1 का आंसर। दोनों केसों का क्या लेना होता है, मॉड फंक्शन में आपने सीखा होगा, मॉडुलस जहां पे सीखा होगा, दोनों आंसर का फाइनली क्या करना होता है, केसेस का यूनियन लेना होता है। क्योंकि ये केस इसके अकॉर्डिंग आया और ये वाला आंसर इस केस के अकॉर्डिंग आया, तो दोनों आंसर्स का आपको केस 1 और केस 2 का क्या करना होता है, यूनियन लेना होता है। इसको आप गलती से भी मिस ना करें बात को, मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस बात को भाई ऑब्जर्व करें, ठीक है। अब इतना आप लोग आज के लिए ध्यान रखें, और जो क्वेश्चन आज के लिए मैं दूंगा उसको तो ध्यान देना ही, और मैंने इसमें लगा भी दिए। आप में से कई लोग जो सिली मिस्टेक कर रहे होंगे छोटे छोटे क्वेश्चनों में, तो मैंने वो लगा दिए। जैसे मान लो कोई बच्चा इसी में कुछ छोटी सी मिस्टेक कर रहा था, यहाँ -√2 नहीं लिख पा रहा, तो इन कैलकुलेशन को तभी देखें जब आपने एक बार क्वेश्चन बना लिए। जब बना ले तो इसको ऑब्जर्व करें, और तब भी नहीं आया तब आप ई सॉल्यूशन ऐप के थ्रू अपने ऑडियो सॉल्यूशंस को सुने, समझे कि क्या काम करा इन्होंने। मगर पहले खुद से जरूर करें। कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा कि बस सॉल्यूशन देख के कॉपी, फेयर कॉपी बना रहा है, अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है। फेयर कॉपी से मतलब नहीं है, आपको आनी चाहिए बात। और ई सॉल्यूशन ऐप पे जो सॉल्यूशंस पड़े हैं क्वेश्चन के, उनको आप तभी ऑब्जर्व करो जब आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत ईमानदारी से क्वेश्चंस को लगा लिया है तो उनको ट्राई करने में, फिर देखने में कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने फाइनली अपनी पूरी शीट कर ली, ये मेरे 5 से 10 क्वेश्चन रह गए, इनको क्या मैं ई सॉल्यूशन ऐप पर देख लूं समझने के लिए? बिल्कुल देख लूं। मेरे से जो क्लास में डिस्कशन में आ गए वो अच्छी बात है। कोई रह गया, कोई पर्टिकुलर बात, छोटा क्वेश्चन है, आराम से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप उसको देख के कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है भाई। इस बात को आप लोग अब ध्यान रखें। फिर यहीं पर अपनी क्लास हम लोग बाइंड अप करते हैं। मंडे को अपना जो भी टाइमिंग होगा आपके पास शेड्यूल आ जाएगा, तो हम लोग उसको शुरू करेंगे। और आज के हैंड आउट के साथ मैं दोनों सॉल्यूशंस आपको भेज दूंगा, कल के भी और प्रीवियस क्लास के भी, तो उसको आप आराम से इत्मीनान से देखें और समझें, ठीक है बच्चों। चलो ओके बेटा, बाय बाय।